जो भगवत गीता है वो क्या है? तो एक वर्ड में अगर आप समझना चाहोगे तो वो एक नॉलेज की किताब है, परंतु वो नॉलेज क्या है वो हमें जीना सिखाती है। इसमें कर्म योग की बात की गई है, ध्यान योग की बात की है, ज्ञान योग की बात की है, भक्ति योग है। अर्जुन महाराज को भगवान कृष्ण के बाद जो जिस इंसान से सबसे ज्यादा लगाव था वो थे भीष्म पितामह। लोग कहते हैं कि मुझे बड़ी टेंशन है। अरे भाई, अर्जुन महाराज से ज्यादा टेंशन में था तू। पैसे क्यों कमाने हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको खर्च कैसे करना है, वो कोई नहीं सिखाता। पैसा कमाना जरूर सिखा दिया, परंतु खुश कैसे रहना है वो कोई स्कूल कॉलेज नहीं सिखाता, वो भगवत गीता सिखाती है। तो कृष्ण जी ने उनको इतना फोर्स क्यों कर दिया भी तू अपने ग्रैंडफादर का वध ही कर दो? उनकी सिर्फ एक ही गलती थी, हाँ जी, कि वो भगवान कृष्ण के साइड नहीं थे। आप रोज पेपर पढ़ सकते हैं, आपको रोज एक ना एक आत्महत्या की खबर मिलेगी। ब्राह्मण वो जो दान पे जीता है, ओके। क्षत्रिय वो जो टैक्स पे जीता है, ओके। वैश्य वो जो मुनाफे पे जीता है, और शूद्र वो जो तनख्वाह पे जीता है। सुअर का मांस भी खाया है। अच्छा। परंतु अगर वो आध्यात्मिक हो जाता है, वो भगवान की शरण में चला जाता है, तो वो गुरु बनने योग्य है। तो शास्त्र तो ये कहते हैं कि भगवान कभी वृंदावन छोड़ के गए नहीं। बंगाल साइड में चैतन्य महाप्रभु करके एक बहुत बड़े संत हुए थे, एक्चुअली में वो कृष्ण के अवतार थे, वो कृष्ण ही थे स्वयं। तो महाभारत के अंदर जो कर्ण है ना, उसके साथ बार बार अन्याय हुआ है ना। राम राम जी, सभी को स्वागत है आपका फिर से एक न्यू एपिसोड के अंदर। दोस्तों, आज हमने बात की है एक ऐसे ज्ञान के समुंदर की जो हजारों सालों से लोगों को अंधेरे की ओर से उजाले की ओर ले जाता गया है, भगवत गीता। आप सभी जानते हो भगवत गीता के अंदर हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो। आज जो हमारे साथ गेस्ट अवेलेबल है उनका नाम है अतुल्य निमाई दास जी, जो आज स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करेंगे, मोटिवेशन के ऊपर बात करेंगे, कृष्णा जी के ऊपर बात करेंगे। आज से पहले मैंने जो भी पॉडकास्ट की है वो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के ऊपर की है। आज ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जो मैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाला है आज का पॉडकास्ट। बने रहना एंड तक और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहना एंड तक। हम पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। राधे राधे अतुल्य जी। राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है एकदम बढ़िया सर। जैसे आप यहाँ पे आए, आपने बताया भी आप गीता का प्रचार भी आप करते हो, आप स्पिरिचुअल गाइडेंस भी करते हो, न्यूमरोलॉजी का भी आप लोगों को बताते हो। तो आप इस फील्ड की तरफ कैसे आगे? आप तो गीता का प्रचार करते हो, तो आपको इस फील्ड की तरफ कैसे रुझान हुआ? देखिए, क्योंकि मैंने 7-8 साल गुरुकुल में मैं रहा। ओके। मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, हम तीनों ही वहाँ पर रहे। हाँ जी। और ज्ञान लिया, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। हाँ जी। क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था लगभग 2011 के आसपास, ओके। जब मैं पहली बार हमारे गुरुजी से मिला। ओके। तो कई ऐसे प्रश्न थे मन में जो हमेशा बचपन से रहते हैं, हाँ जी। कि भाई किस्मत बड़ी या कर्म बड़ा, मेहनत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या भाग्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। है ना, बचपन से कई लोग कहते हैं कि अरे यार क्या किस्मत है, कुछ कहते हैं कि अरे यार ये तो बहुत मेहनत करके बना है। तो कभी मेरे हमेशा कन्फ्यूजन रहता था कि एग्जैक्टली है क्या, भाई कर्म है इम्पोर्टेंट या भाग्य है, किस्मत है। तो जब मैं पहली बार उनसे मिला तो वो यही क्लास ले रहे थे कि किस्मत क्या है और कर्म क्या है और कैसे कार्य करता है। ओके। और इसके अलावा कई ऐसे क्वेश्चंस जो जीवन भर बचपन से दिमाग में रहते थे, पर हम कभी सोचते नहीं है, कभी किसी से पूछते नहीं है हम। ओके। कि ऐसा क्यों होता है, ये सृष्टि क्यों बनी, हम क्यों बने, ये बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं। तो पहली ही बार में वो कई प्रश्नों के उत्तर मुझे मिले और मेरा अट्रैक्शन बढ़ा। ओके। वहाँ से मैंने ज्ञान लेना शुरू किया, उनके पास गया, 7-8 साल आश्रम में रहा, सीखा, प्रचार भी बहुत किया। परंतु उसके बाद क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि धर्म से तो मैं पैसा कमाना, मेरा अंदर से मेरे को कि नहीं, यहाँ से पैसा नहीं। तो फिर प्रोफेशनल लेवल पे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये क्या थोड़ी सी हमारे धर्म और इन सब के थोड़ी सी करीब लगती है, तो इसलिए कुछ वो नहीं, तो चलो इसको हम अपने प्रोफेशनल लेवल पे इसको करना शुरू किया। तो मेरे जीवोपार्जन के लिए, जिसे मैं कह सकता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी करता हूँ और गीता का प्रचार, वो मतलब प्योर धर्म के, उसके लिए उसके कोई चार्जेस नहीं है। ओके। हाँ। तो अब नॉर्मली अगर देखा जाए तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भगवत गीता है वो क्या है? भगवत गीता एक ज्ञान की किताब है। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ज्ञान है, नॉलेज। हाँ जी। अब उस नॉलेज को आप अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर देते हो। उसको कहते हैं कि भाई इसमें कर्म योग की बात की गई है, ध्यान योग की बात की है, ज्ञान योग की बात की है, भक्ति योग है, योगों की। पर अल्टीमेटली है क्या? ज्ञान ही तो है।
तो गीता में जब अर्जुन महाराज कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े थे, सामने उनके अपने सगे संबंधी खड़े थे, उनके दादाजी भीष्म पितामह खड़े थे, जो कि उनको अति प्रिय थे। हाँ। शास्त्र बताते हैं कि अर्जुन महाराज को भगवान कृष्ण के बाद जो जिस इंसान से सबसे ज्यादा लगाव था वो थे भीष्म पितामह, और उनको उन्हें मारना था। तो आप सोचिए कि कैसी, लोग कहते हैं कि मुझे बड़ी टेंशन है। अरे भाई, अर्जुन महाराज से ज्यादा टेंशन में था तू? नहीं, उससे ज्यादा टेंशन में नहीं थे। तो उस समय उन्होंने पूछा कि प्रभु मैं क्या करूं, मुझे कृपया करके आप उपदेश दीजिए। ओके। दूसरा अध्याय 7वां श्लोक, कि मुझे आप उपदेश दीजिए। तब फिर भगवान ने उपदेश देना शुरू किया। ओके। तो जब उन्होंने उपदेश देना शुरू किया, तो उपदेश क्या है? ज्ञान है, नॉलेज है। तो एक वर्ड में अगर आप समझना चाहोगे तो वो एक नॉलेज की किताब है। परंतु वो नॉलेज क्या है? वो हमें जीना सिखाती है। नॉलेज की किताबें तो स्कूल में भी पढ़ी है, कॉलेज में भी पढ़ी है, परंतु क्या वो हमें जीना सिखाती है? नहीं, वो जीना नहीं सिखाती। वो हमें चीजों के बारे में बता देती है। पैसा कमाना सिखा देंगी, परंतु पैसे क्यों कमाने हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको खर्च कैसे करना है, वो कोई नहीं सिखाता। हाँ। पैसा कमाना जरूर सिखा दिया, परंतु खुश कैसे रहना है वो कोई स्कूल कॉलेज नहीं सिखाता, वो भगवत गीता सिखाती है। और अल्टीमेट जो अगर हम देखें, हर जीव का उद्देश्य क्या है जीवन का? आनंद की प्राप्ति। हम और आप ये पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं, पैसा क्यों कमा रहे हैं, या कोई भी कार्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें हमको आनंद मिलता। आज अभी गर्मियां चल रही है, हाँ जी। आप देखेंगे कि गाड़ियों के नीचे आपको कुत्ते घुसे हुए मिलेंगे। हाँ। क्यों? क्योंकि धूप पड़ रही है, वो उनको परेशानी कर रही है। गाड़ी के नीचे उनको आनंद मिलता है क्योंकि छाया है। हाँ। तो चाहे जानवर हो, पेड़ हो, आप पेड़ को छाया में उगा दीजिए, वो अपने आप धूप की तरफ मुड़ जाएगा। मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप मुड़ जाएगा। तो हर जीव, चाहे मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, वो आनंद ही ढूंढ रहा है। तो आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? ये आध्यात्मिक ज्ञान बताता है, ये गीता बताती, ये अर्जुन महाराज को भगवान कृष्ण ने बताया। ओके। क्योंकि उस समय वो बहुत जबरदस्त टेंशन में आ गए थे। उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूं, चाहे ये मुझे मार ही क्यों ना दे, यानी कि सुसाइडल टेंडेंसी थी उनमें कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान ने ये बताया कि बेटा, इसलिए तुझे ये युद्ध करना है, क्योंकि तेरा धर्म क्या है? तू क्षत्रिय है। हाँ। और ये लोग जो है ये अधर्मी है। अगर इनको नहीं मारा तो आगे आने वाली जो नस्ल है वो सारी बर्बाद हो जाएगी। ओके। तो जैसे उनके तो दादू जी थे वो, अर्जुन जी के पितामह भीष्म, तो कृष्ण जी ने उनको इतना फोर्स क्यों कर दिया भी तू अपने ग्रैंडफादर का वध ही कर दो? मतलब ऐसा क्या किया था पितामह भीष्म ने जो उनका युद्ध करना इतना ज्यादा कंपलसरी हो गया था, भी उनको फोर्स कर दिया भी आपको करना ही पड़ेगा? देखिए, उनकी सिर्फ एक ही गलती थी। हाँ जी। कि वो भगवान कृष्ण के साइड नहीं थे। ओके। बस, क्योंकि जब कृष्ण ने, भगवान ने ये कहा कि आप मेरी तरफ आ जाओ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने वो राजा को वचन दिया था कि मैं जो इस गद्दी पे बैठेगा मैं उसका ही साथ दूंगा। तो उन्होंने क्या है, भगवान की बात को भी ओवर राइड कर दिया था, टाल दिया, ओवर रूल कर गए कि नहीं जी, मेरा वचन आपसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उनको देह त्यागना पड़ा इस तरीके से। ओके। तो इसलिए क्या कहते हैं कि भगवान की आज्ञा के सामने चाहे कोई भी कसम हो आपकी, वो मायने नहीं रखती। अगर भगवान ने कुछ कह दिया ना, तो वो फाइनल डिसीजन होता है, वो फाइनल इंस्ट्रक्शन होता है। तो जैसे आप बता रहे भी, आप स्टार्टिंग से गुरुकुल के अंदर शिक्षा ले रहे हो, और अब स्कूल सिस्टम चल गया, स्कूल के अंदर अब नॉर्मली देखा जाए तो हिस्ट्री पढ़ाते हैं भी, इस टाइम के अंदर ये राजा यहाँ पे आया था, मुगलों का शासन था ये, और नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये मतलब मेरे हिसाब से ये काम भी नहीं आती भी मुगलों ने हमारे इंडिया के अंदर क्या काम किया। तो आपके हिसाब से जो पहले गुरुकुल सिस्टम था उसके अंदर क्या लोगों को, बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, और आज के टाइम में जो अब शिक्षा दी जा रही है वो इनफ है उनके लिए, अब ये सिस्टम चेंज करना चाहिए? अब थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे वेद। हाँ जी। ठीक है, वेद जो शब्द है वो आया है वित शब्द। हर संस्कृत वर्ड का एक बीज शब्द होता है। ओके। वेद आया वित शब्द से। हाँ जी। वित का मतलब होता है टू नो, जानना। ओके। इंग्लिश में टू नो, जानना। और वेद जो शब्द है उसका अर्थ है ज्ञान। तो ज्ञान दोनों प्रकार का होता है, भौतिक भी ज्ञान है, आध्यात्मिक भी ज्ञान है। जो ये मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, कैमरा है, ये है, वो है, जो दुनिया है, गाड़ी, पैसा, ये सब क्या है? ये भौतिक ज्ञान का पार्ट है। और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? वो हमारे इंटरनल,
ब्रह्म के बारे में, स्पिरिचुअल चीजों के बारे में ज्ञान है। तो ज्ञान दोनों है। तो गुरुकुल में दोनों चीजें सिखाई जाती थी। ये लोगों को पता नहीं है। जो ये ज्यादा सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो सोचते हैं सिर्फ आध्यात्मिक, नहीं, वेद का मतलब दोनों। तो वहां ये भी बताया जाता था कि पैसा कैसे कमाना है, और ये भी बताया जाता था कि खुश कैसे रहना है उस पैसे के साथ। आज की डेट में क्या हो गया है, सिर्फ ये बताया जाता है कि सिर्फ पैसा 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 पैसा, पैसा। तुम्हें ये अचीव करना है, तुम्हें ये अचीव करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। अरे भाई, पर उसको करने से होगा क्या? मैं खुश कैसे रहूं? इसलिए हमारे गुरुजी कहा करते थे कि आज की डेट में जो नॉलेज मिल रही है ये आपकी हाफ पर्सनैलिटी क्रिएट कर रही है। ओके। जब ज्ञान दो है, भौतिक और आध्यात्मिक, तो पूरी पर्सनैलिटी बनती है। इट गिव्स अ कंप्लीट पर्सनैलिटी। वो आपको एक पूर्ण व्यक्तित्व देती है। परंतु जब आपने सिर्फ भौतिक ज्ञान ही लिया तो आपकी तो आधी पर्सनैलिटी है, आधा पार्ट तो आपका पैरालिसिस में है। इसलिए क्या होता है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति, पैसे वाले से पैसे वाला व्यक्ति, फेमस से फेमस व्यक्ति के साथ क्या होता है, जब जीवन में प्रॉब्लम आती है तो वो फ्लॉप हो जाता है। हार्ट अटैक आ जाएगा, प्रॉब्लम में चले जाएंगे। बोलना, नाम नहीं लेना चाहिए, पर एक एग्जांपल देता हूँ। धीरू भाई अंबानी, हाँ जी, कितने बड़े व्यक्ति थे, कितने पैसे वाले थे। एक शेयर नीचे गया, हार्ट अटैक आ गया, उसके बाद कभी उभर ही नहीं पाए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। आज के डेट में आप देख लो ना, आप 10वीं क्लास में बच्चा फेल हो जाता है। मैं इस तरफ क्यों बढ़ा आगे, अध्यात्म की ओर या इन सब चीज़ों के एनजीओ की तरफ क्यों बढ़ा मैं, सोशल सर्विस? एक सुबह मैं उठा, मैंने अखबार में पढ़ा, 10वीं का रिजल्ट आया था हमारे, मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आया हुआ था। उसमें मैंने एक खबर पढ़ी कि एक लड़की ने आत्महत्या कर ली रिजल्ट के बाद। मतलब फेल होगी पेपरों के अंदर? यही तो बात है, वो फेल नहीं हुई। अच्छा। सरप्राइजिंग बात यह है, वो उसने सोचा था मेरी फर्स्ट डिवीजन आएगी, 60% आएगी, उसकी 58% आई, सिर्फ 2% कम, और उसने आत्महत्या कर ली। तो जब मैंने वो खबर पढ़ी तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यार, इतने कमजोर, अंदर से इतने फ्रेजाइल, जिसको हम कहते हैं एकदम कि हल्का सा यूं मारा और बिखर गए। होते हैं ना कई कांच ऐसे बिल्कुल जिनमें दरार आ जाती है, आप हल्का सा मारो वो टूट जाते हैं। तो उस तरीके की पर्सनैलिटी हो गई है आज बच्चों की। आप रोज पेपर पढ़ सकते हैं, आपको रोज एक ना एक आत्महत्या की खबर मिलेगी। जैसे वो मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसमें वो डेटा देता है कि हर मिनट एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। क्यों? क्या कमी रह गई ऐसी? आपके पास IIT है, आपके पास IIMs है, आपके पास ये है वो है, हर जगह इतनी तो नॉलेज है, इतनी फैसिलिटीज है, अब तो AI भी आ गया। फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आपको वो जो ज्ञान है उसको यूज कैसे करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, वो नहीं बताया जा रहा। तो क्यों और कैसे दोनों साथ चलना चाहिए। भौतिक ज्ञान ये बताता है कैसे चीजें होंगी, आध्यात्मिक ज्ञान बताता है वो एक्चुअली में है ही क्यों वो चीज। देखिए, कोई भी, आज ये माइक आया, पहली बार जिसने इसको इन्वेंट किया होगा, आप इसको देखोगे तो आप पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे कि भाई ये किस लिए है, क्या इसका उद्देश्य क्या है? काम क्या सबसे पहले काम आता है, ये काम कैसे करता है वो सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्या है? उद्देश्य, पर्पस क्या है। तो उसी लिए ये जीवन, मनुष्य जीवन जो है, ये जीवन, इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो वो पता लगना चाहिए ना। फिर उसको कैसे चलाना है वो तो सेकेंडरी है। तो लोगों को उद्देश्य नहीं पता और वो उसको चलाए जा रहे हैं। अब आप सोचो, आपके पास एटम बॉम्ब आ जाए, आपको पता नहीं एटम बॉम्ब काम कैसे करता है, और कभी तो आप उसको फुटबॉल बना रहे हो, कभी आप उसको क्रिकेट खेल रहे हो उसके साथ, क्या होगा? मरोगे, है ना? तो वही हो रहा है लोगों के साथ। थोड़े टाइम बाद वो मर जाते हैं। मरने का मतलब क्या है कि अंदर से खत्म हो जाते हो आप। जैसे अर्जुन महाराज के साथ क्या हुआ, वो अंदर से टूट चुके थे, अंदर की जो जंग थी वो हार गए थे वो। फिर जब भगवान ने उनको गीता का ज्ञान दिया तब वो वापस से रिवाइव किया और फिर बाहर की जंग जीते। तो अध्यात्म क्या करता है कि आपको पहले अंदर से जिताता है, फिर आप बाहर से तो ऑटोमेटिकली ही जीत जाओगे आप। जैसे कुछ लोग होते हैं जो इंटरव्यू में बहुत घबराते हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू गए और यार पहला फेल हो गए, दूसरे में गए फेल हो गए, 3-4 फेल होने के बाद तो वो यूज्ड टू हो जाते हैं कि अब पूछ ले यार, क्या पूछेगा, अब तो मेरे को सब पता है। तो फिर उसमें कॉन्फिडेंस है, तो अंदर का जो डर है ना वो उसको ओवरकम कर जाता है और फिर वो क्लियर कर जाता है। तो इसलिए बोलते हैं ना कि आराम से, डरने की जरूरत नहीं, ये नहीं। तो डरने की जरूरत क्यों है? जब आप रिजल्ट के बारे में सोचने लग जाते हो तो आपके मन में डर आने लग जाता है।
अरे यार ऐसा हो गया तो, अरे यार वैसा हो गया तो। हम्म अब जैसे मान लीजिए कोई देश में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है तो आप ट्रैवल करने से थोड़ा सा डरते हो, अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए, घर वाले डरेंगे, हाँ। बोलेंगे। हम्म अब मैं आ रहा था तो सिचुएशन वॉर वाली सिचुएशन चल रही है कि भाई तुम जा तो रहे हो दिल्ली, पर कुछ हो गया तो मैंने कहा आप क्यों टेंशन ले रहे हो, अगर कुछ होना होगा तो ट्रेन कैंसिल कर देगी गवर्नमेंट, हाँ। तो मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। और अगर ट्रेन चल रही है इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। हम्म तो डेथ तो अल्टीमेट ट्रूथ है ही, वो तो आज नहीं तो कल होनी होनी है, तो उससे फिर इतना डरना क्या। हम्म तो इसलिए भगवान ने उनको तैयार किया हम्म कि ये उसको वर्ड यूज किया भगवान ने गीता में, अपरिहार्य। अपरिहार्य। इसका मतलब होता है कि ये इससे आप बच नहीं सकते, अच्छा। ये आपका धर्म है। तो क्षत्रिय होना, लड़ना, युद्ध करना, ये आपका धर्म है। और ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं था, ये धर्म जो था, ये जो वॉर थी, जो युद्ध था, ये आखिरी ऑप्शन था। आपको पता होगा पहले उन्होंने कई कयास लगाए थे। हाँ। अरे इनफैक्ट भगवान कृष्ण गए थे दूत बन के, हाँ कह रहे भैया 5 गांव दे दो, 5 भाइयों को। हाँ। उसने कहा सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, दुर्योधन ने। और निरादर किया भगवान का। तो फिर तो बनता है, हाँ। फिर तो बनता है, फिर तो उनको कि भाई जो करना है युद्ध करके ही लेना पड़ेगा। तो अब एक क्षत्रिय को कोई इस तरीके से ललकार दे तो फिर उसका धर्म ये कहता है कि तू पीछे नहीं हट सकता। हाँ। आप पीछे हट ही नहीं सकते, क्योंकि आपको धर्म, आपका एक क्षत्रिय का काम क्या है, अधर्म को खत्म करना। हाँ। ये जो हमारे जो वर्ण है ये भगवान ने ही बनाए हैं, परंतु ये एक्सप्लॉइटेशन के लिए नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है 4थे अध्याय में, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागस्य। ये जो चतुर्वर्णम, 4 वर्ण, चतुर्वर्णम मया सृष्टम, मैंने इनकी सृष्टि की है, गुणा कर्म विभागस्य, कि जो विभाजन है ना वो गुणों और कर्मों के हिसाब से है। अच्छा। जात के हिसाब से नहीं है कि मैं शर्मा के जन्म ले लिए तो मैं ब्राह्मण हो गया। नहीं 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 नहीं, क्या मेरे गुण और कर्म वैसे हैं? ओके। जब तक गुण और कर्म नहीं होगा आप उस वर्ण के हो नहीं सकते। ओके। अब अगर मैं एक वर्कर क्लास में पैदा हुआ परंतु मैं टीचर बन गया, मैं आध्यात्मिक गुरु बन गया, तो मैं ब्राह्मण बन गया, फिर मैं शूद्र नहीं रहा। अच्छा। और शूद्र का मतलब ये नहीं कि तुच्छ, नहीं, शूद्र एक वर्ण है। शूद्र का मतलब ये होता है जिसका जीवोपार्जन तनख्वाह से चलता हो। अच्छा। सिंपल भाषा में समझाता हूं, ब्राह्मण वो जो दान पे जीता है, ओके। क्षत्रिय वो जो टैक्स पे जीता है, ओके। वैश्य वो जो मुनाफे पे जीता है, और शूद्र वो जो तनख्वाह पे जीता है। ओके। दिस इज द डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। ना वो नीचा है ना ये ऊपर है। बाकी नॉर्मली आप तो ये सारी ऐसे बोलते भाई तू तो शूद्र है। नहीं। ओहो भाई। वो वर्ण है, जाति नहीं है। ओके। यही तो कंफ्यूजन है। जो गलत लोग थे उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। जो अपने आप को सो कॉल्ड बहुत बड़े ब्राह्मण या बहुत बड़े पंडित मानते थे, उन्होंने नीची जात वालों को, उनको यूं कर दिया कि ये तो वो है। अच्छा। एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, वो गलत किया, वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। मतलब ये जो सारी चीजें हैं ये इंसानों के द्वारा ही बनाई गई है, ये नीच नूच वाली। भगवान ने नहीं इस चीज को नहीं नहीं नहीं, उन्होंने तो वर्ण बनाए। अच्छा। भाई तू नौकरी करेगा तू शूद्र वर्ण का है, तू बिजनेस कर तू वैश्य वर्ण का है, तू गवर्नमेंट में जा रहा है, आर्मी में जा रहा है, पुलिस में जा रहा है, तू क्षत्रिय वर्ण का है। तुम टीचर हो, पढ़ा रहे हो या ज्ञान का वो कर रहे हो, तो आप ब्राह्मण वर्ण के हो। दैट इज इट। मतलब अपने कार्य से ही हम अपने वर्ण के हिसाब से जाने जाएंगे जो हम अपना कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर नॉर्मली जैसे शूद्र है, हाँ, अगर वो शूद्र ब्राह्मण जैसा काम कर रहा है तो वो शूद्र नहीं, वो ब्राह्मण है। बिल्कुल ब्राह्मण है। और अगर नॉर्मली अगर ब्राह्मण अगर शूद्र जैसे कार्य कर रहा है तो वो शूद्र तो वो शूद्र है। बिल्कुल। मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, ओके ठीक है, गॉड ब्राह्मण हूँ, मेरे फादर बिजनेसमैन है। मैं उनको बोलता हूँ ब्राह्मण थोड़ी हो, आप तो वैश्य हो, ओके, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, ठीक ठीक। आप वो बोलते हैं हाँ मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मण का तो कोई कार्य ही नहीं कर रहा। मतलब कार्य से ही आपकी। हाँ बिल्कुल सर। षट कर्म निपुण विप्र, ओके। 6 कर्मों में निपुण होना चाहिए विप्र को। विप्र का मतलब ब्राह्मण। ज्ञान लेना, ज्ञान देना, लेना भी है और देना भी, दोनों। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यज्ञ करे भी और खुद के लिए भी और दूसरों को भी कराए, खुद के लिए भी करे और दूसरों के लिए भी कराए। दान लेना और दान देना। हाँ, सिर्फ लेना नहीं, देना भी। षट कर्म निपुण विप्र, तंत्र मंत्र विशारद।
ओके। तंत्र और मंत्रों में विशारद होना चाहिए वो। अवैष्णव गुरु नासयात वैष्णव स्वपचो गुरु, कि जिसने अपने जीवन के शुरुआत में अगर सूअर का मांस भी खाया है, अच्छा। परंतु अगर वो आध्यात्मिक हो जाता है, वो भगवान की शरण में चला जाता है, तो वो गुरु बनने योग्य है। अच्छा, नॉर्मली जैसे अब वैसे मैं खाता नहीं हूँ, हाँ। अब नॉर्मली अगर मैं खा रहा हूँ और मेरे को थोड़े टाइम बाद ये हो रहा है भाई ये नहीं यार ये जीव हत्या है, मैं इसको छोड़ के अब मैं भक्ति के साइड चला गया, तो फिर मैं भक्ति के लायक हूँ ये नहीं भी मैंने पहले अगर नॉन वेज का? नहीं, कुछ ओके नहीं। मैंने भी खाया अपनी लाइफ में। ओके। पहले पता नहीं था ना, जब कॉलेज में थे तब कहाँ पता था, तो हर चीज करते थे। हाँ। कॉलेज में आदमी क्या नहीं करता, परंतु जब पता लगा तो छोड़ दिया। फिर वो उस पथ को अपना लिया जो सही पथ है, उसको लेना शुरू किया। तो सर जैसे अब आप बता रहे थे भी एक उसने लड़की ने थोड़े से परसेंट अगर 2 नंबर नीचे आए और उसने सुसाइड कर लिया, बाकी भगवान की दया से ये बीमारी मेरे अंदर तो नहीं, मैं तो 33% भी आ गए ना, तो मैं खुश हूँ उसके अंदर भी, हाँ पास हो गया। मतलब मैं इस बार उसमें नहीं पढ़ता भी यार मेरे इतने मार्क्स आ जाए उतने मार्क्स आ जाए। मेरी खुद की सर कॉम्प्लीमेंट्री आई हुई है 12th में। मैं सप्लीमेंट्री से पास हुआ हूँ। ओके। हाँ, मैं सर इंटरेस्टेड नहीं था कभी भी मटेरियल नॉलेज में। मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं करती थी। मैं स्पोर्ट्स खेलना पसंद था, मैं ड्रामा ये सब करा लो मेरे से, ओके। पर मेरे को पढ़ाई नहीं होती थी मेरे से। मेरे ग्रेजुएशन तक मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। ओके। फिर जब मैं एमबीए मैंने किया, तो एमबीए क्या प्रोफेशनल कोर्स है, वहां पे रट्टाफिकेशन नहीं चलता, वहां दिमाग, हाँ। आपको एक प्रॉपर तरीका सिखाया जाता है। उसमें मैंने अच्छा स्कोर किया। ओके। और जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आया, तो गीता जिसको आप दुनिया मानती है कि बहुत मुश्किल, सबसे मुश्किल किताब है, वो हम पढ़ते थे और बहुत खुशी, मतलब आनंद के साथ पढ़ते थे। ऐसे नहीं अरे यार गीता पढ़नी पड़ी, नहीं, अरे पढ़ना है, जानना है। तो जब आपको धीरे धीरे वो इंटरेस्ट आ गया, आपको चीजें समझ में आने लगी, तो आप कर लिए उसको, इजी हो गई चीजें। अब जैसे नॉर्मली अब भगवत गीता है, लोग ज्यादा स्ट्रेस के अंदर रहने लग गए हैं और मतलब पैसा पैसा और भाग दौड़ की जिंदगी हो गई। अब नॉर्मली अगर मैं हूँ, अगर मेरी पर मंथ की अगर सैलरी, अगर मेरी काम करके जो मेरे को प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख प्लस भी है ना, तो मैं उसके अंदर संतुष्ट नहीं होगा। मैं कह रहा 1 लाख है तो यार 1,50,000 हो जाए, फिर भाई 2 हो जाए, 2,50,000 हो जाए, 3 हो जाए, बट लोग मतलब उनको ना स्टेबिलिटी मतलब है ही नहीं, भाई यार एक ज्यादा मिल जाए, और फिर उसी बाद में फिर मेंटली अगर थोड़ा लॉस हो जाता है, अब फिर डाउन आ जाते हैं, वो फिर डिप्रेशन में जाते हैं, फिर सुसाइड कर लेते हैं। अब नॉर्मली ऐसे इंसान है जिसको मेंटली स्ट्रेस है और उसको पता नहीं लग रहा, गुमराह हो रखा है वो, तो अगर वो भगवत गीता पढ़ता है डेली, उनके बारे में समझता है भी क्या इसके अंदर श्लोक है, इसका मतलब क्या है, तो उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? देखिए, जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना ये मेंटल लेवल की, इसका एक ही रूट कॉज है, वो है माइंड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मन। मन जो है ना सर, वो इतना बदमाश है जिसकी कोई हद नहीं है। वो सारी उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है जो नेगेटिव है। आप पढ़ने बैठो, आप देखो कहाँ मन घूमने जाएगा आपका, वो जा रहा है पिक्चर देखने जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, कभी क्रिकेट मैच में उसका मन लग रहा है। उसको कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके। मुश्किल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला है कि अगर मन आपके कंट्रोल में है तो आपका सबसे बड़ा मित्र है, और अगर आप उसके कंट्रोल में हो तो वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि फिर वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा, अपने मन मर्जी से चीजें करवाएगा। अरे पी लेना 2 पैक, क्या जा रहा है यार, मार लिए 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, और फिर नाला पे बेवड़े। हाँ, फिर आप नाले में पड़े हो। तो क्योंकि आपने मन को फीड कर दिया, उसने कहा यार 2 पैग लगा लेते हैं, चल ठीक है यार, छोटे छोटे अब उस शराब ने आपके माइंड को क्या कर दिया, और ज्यादा पावरफुल बना दिया। आपने अग्नि में घी डाल दिया तो अग्नि तो और स्ट्रांग हो गई ना। फिर 2 का 4, उसके बाद फिर होश ही नहीं है कि आप 4 का 8 कर रहे हो कि 8 का 16 कर रहे हो, फिर तो होश ही नहीं रहा ना, फिर तो माइंड बिल्कुल आपको ऐसे चला रहा है। तो इसीलिए क्या है, शास्त्रिक जो नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो लेनी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको मन को कैसे काबू करना है वो सिखाती है। ओके। अब हम बोलते हैं मंत्र की बात करते हैं, तो मंत्र को 2 शब्द में तोड़ो आप। शास्त्र बताते हैं मन प्लस त्राय। हाँ, उसको कहते हैं मंत्र। मन तो मन हो गया, त्राय का मतलब जो तारता है, ओके, जो उसको
कंट्रोल में लेता है। तारने का मतलब एक होता है लिबरेट करना भी। लिबरेट करने का मतलब क्या हो गया कि अब सब ठीक है। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हो जब स्टार्टिंग में, हाँ जी। तो आप कंट्रोल करना सीखते हो, बैलेंस बना। बैलेंस बनाना। शुरू शुरू में नहीं बनता, गिरते भी हो, भिड़ते भी हो, कभी ब्रेक की जगह रेस दे दिया, कभी कुछ कर दिया, जैसे लड़कियां करते हैं, हमने देखा है। और उसको कंट्रोल नहीं होता, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ क्या होता है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी गाड़ी। और फिर एक टाइम के बाद फोन भी चल रहा है, बाइक भी चल रही है, और हेलमेट भी लगा हुआ है, सब करते हो फिर आप। क्यों? क्योंकि नाउ यू आर एन एक्सपर्ट। हम क्या है, अभी मन के कंट्रोल में है पूरी तरीके से। हम सोचते हैं हम बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। अभी हम एक्सपर्ट नहीं है, हमको लग रहा है हम एक्सपर्ट हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जापान के अंदर। मसारू इमोटो करके एक साइंटिस्ट हैं। ओके। उन्होंने वाटर के ऊपर किया था, पानी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। ओके। उन्होंने क्या किया, एक लेक ली जो कि काफ़ी टाइम से उसमें पानी पड़ा था, तो उसको थोड़ा साफ करवाया। फिर उस पानी की वाटर क्रिस्टलाइजेशन करवाई, फोटोग्राफी। वाटर की? हाँ, पानी की फोटोग्राफी होती है क्रिस्टलाइजेशन की। अच्छा। ठीक है, जैसे हम बताते हैं ना कि मॉलिक्यूल ऐसे बना हुआ है, इतने एटम का ये बना है, उतने मॉलिक्यूल का ये बना है, तो उसकी एक स्पेसिफिक साइंटिफिक कैमरा आता है जिससे क्रिस्टलाइजेशन की फोटोग्राफी होती है, वाटर की। अच्छा। तो उन्होंने उसकी फोटो खिंचवाई। जब फोटो देखी गई तो वो जो क्रिस्टल्स थे ना वाटर के, इतने गंदे फॉर्म थे, उनकी डिजाइन जो आई बन के बहुत गंदी बन के आई। फिर उन्होंने पूरे लेक के आसपास स्पीकर्स लगाए बड़े बड़े, ओके। जो स्टेडियम में लगते हैं ना, हाँ, और हाँ। उनमें से वैदिक चांट्स, बुद्धिस्ट चांट्स, ये उन्होंने चलाना शुरू किया, मंत्राज। मंत्रास। हफ्ते भर बाद वापस से उस पानी की फोटो ली गई क्रिस्टल्स की, और हफ्ते भर बाद वो क्रिस्टल्स बहुत ब्यूटीफुली फॉर्म्ड हो गए। ओह। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया, उन्होंने ये बताया कि साउंड जो होती है ना, साउंड का इफेक्ट होता है वाटर के ऊपर। अच्छा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो धरती है, इस पे 70% क्या है? वाटर। वाटर। हमारी बॉडी में भी क्या है? 70%। हमारा ब्रेन में भी क्या है? वाटर। तो अगर मैं अभी मंत्र को सेकेंडली लगता है, फर्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं थॉट्स की, हम क्यों बोलते हैं पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव? क्यों भाई, क्यों रहे बी पॉजिटिव? क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हो, फिर उन्होंने और रिसर्च किया तो उन्होंने ये भी बताया कि साउंड का तो इम्पैक्ट होता ही होता है, जो हम सोचते हैं, थॉट भी जो है ना। अच्छा। थॉट में से तो कोई आवाज निकल नहीं रही, कोई साउंड नहीं निकल रही थॉट में से, परंतु थॉट में से भी वाइब्रेशंस निकलती हैं। अच्छा। और वो भी हमारे मन पे जबरदस्त इम्पैक्ट डालती हैं। ओके। तो जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपका जो ब्रेन है, उसमें जो पानी से बना हुआ है, उसकी वाटर क्रिस्टलाइजेशन होगी, वो अच्छी होगी। ओके। तो जब अच्छी होगी तो आप पॉजिटिव सोचोगे, आप टेंशन में कम रहोगे, आप प्रोडक्टिव रहोगे। लोग सोचते हैं आप जैसे आपने क्वेश्चन पूछा बड़ा अच्छा, सेटिस्फेक्शन वाला। हाँ। लोग कहते हैं कि सेटिस्फाई हो जाएंगे तो ग्रोथ कैसे होगी? अरे भैया, सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है कि यू आर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, नॉट विद द एफर्ट। अच्छा। लोग क्या करते हैं पता है? दे आर सेटिस्फाइड विद द एफर्ट, नॉट विद द रिजल्ट। मतलब क्या हुआ कि मैं जो एफर्ट कर रहा हूं, जो कर्म अपना कर रहा हूं ना, वो तो पूरा कर नहीं रहा, तो रिजल्ट जो आएगा वो भी क्या आएगा? अधूरा आएगा। उससे आप विचलित हो जाते हो। पर शास्त्रिक नॉलेज जो भगवत गीता है वो क्या कहती है? एफर्ट पूरा कर, रिजल्ट के बारे में मत सोच, क्योंकि वो तेरे हाथ में नहीं है। हाँ। मैंने MS धोनी का एक वीडियो देखा था, जब वो कैप्टन हुआ करते थे, तो उनसे पूछा कि आप इतने कूल कैप्टन कैसे रहते हो, मतलब इतनी टेंस सिचुएशन में भी हमने आपको देखा है कि आप बिल्कुल शांत हो। बोला मैं इसलिए शांत रहता हूं क्योंकि मैं रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता। ओके। मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि अभी मैं बेस्ट क्या कर सकता हूं, इसलिए मैं जीत जाता हूं मोस्टली मैचेस। तो जाने अनजाने ही वॉज फॉलोइंग भगवत गीता प्रिंसिपल। अच्छा। भगवान ने क्या बोला है? कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। तो भगवान ने क्या बोला है? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिना। कि कर्म पे तेरा अधिकार है, कर्मण्यवाधिकारस्य मां फलेषु कदाचिना। फल पे कतई तेरा अधिकार नहीं। अधिकार मतलब उसके बारे में सोचने का नहीं,
अच्छा। जो मिलना होगा वो मिलेगा। जो लोग सेल्स में होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, आप उनसे कभी पूछना कि वो जब कोई डील क्रैक करने जाते हैं हम्म। तो लगता है हाँ अरे इससे तो मैं आराम से क्रैक कर लूँगा, उससे नहीं कर पाते। और कई बार ऐसे आता है अरे यार इससे कैसे होगा, उससे हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं कि फल क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, यू नेवर नो। तो इसलिए भगवान ने कहा तुम रिजल्ट के बारे में क्यों सोचते हो। तो हम कर्म के प्रति सेटिस्फाइड नहीं है, हम रिजल्ट के प्रति सेटिस्फाइड है। ओके। कि ठीक है जो आएगा ठीक है यार, हमारे हाथ में थोड़ी है। यही धोनी ने कहा कि मेरे हाथ में हार जीत थोड़ी है, मेरे हाथ में ये है कि अभी मैं किस बॉलर से बॉल करवाऊं या किस बैट्समैन को अगर बैटिंग कर रहा हूं, चेज कर रहा हूं, तो किस बैट्समैन से बैटिंग करवाऊं कि मैं जीत सकूं। पर हार जीत मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो सिर्फ प्रयास ही कर सकता हूं। तो लोग प्रयास नहीं करना चाहते, वो रिजल्ट के बारे में सोचते हैं यार मुझे जीतना है, मुझे ये करना है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं। और जब वो नहीं कर पाते तो उनको डिप्रेशन आ जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नॉलेज इस चीज की कि भाई कर्म पे ज्यादा फोकस करो, रिजल्ट को छोड़ दो। दूसरी चीज, मन को कंट्रोल करना शुरू करो, क्योंकि मन ही आपको रिजल्ट के बारे में सोचवाता है। तो मन को कैसे तारोगे? मंत्र से। तो कलयुग के अंदर ये जो युग चल रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मंत्र है वो हमारे जैसे हमारी वैसे तो 2000 से ज्यादा उपनिषद हैं, ओके। पर उसमें जो टॉप 11 उपनिषद हैं, उसमें एक उपनिषद है, उसका नाम है कली संतरण उपनिषद। कली संतरण उपनिषद। उपनिषद। उपनिषद, हाँ, ओके। कलयुग में जो आपको तारेगा वो वाली उपनिषद। अच्छा। इसका हिंदी में मतलब ये है। उसमें क्या हुआ कि जब द्वापर युग खत्म हुआ तो भगवान कृष्ण चले गए अपनी लीला समाप्त करके। तो जब वो गए तो वो सारे मंत्रों का फल, सारे व्रतों का फल, हर चीज का फल उनके साथ साथ चला गया वापस। अच्छा। तो नारद जी गए ब्रह्मा जी के पास, हे प्रभु अब क्या होगा? बोला क्या हुआ? बोला भगवान तो चले गए, अब इनका कलयुग के जीवों का कौन उद्धार करेगा, इनका तारण कैसे होगा? तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो। उन्होंने एक श्लोक बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम। षोडशकम मतलब 16। ये जो 16 नाम है, कली कलमश नाशनम, कली की कलमश का नाश करेगा, ना तह परोत्र उपाय, कि इससे पर कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों पे दृष्टि डालने पर भी इस मंत्र से पर कोई उपाय नहीं है कलयुग के लिए। ओके। तो अभी हम कलयुग में बैठे, हम कलयुग की बात करेंगे। तो उन्होंने साफ बोला है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो सारी गंदगी का, और मेरे को सर 12 साल हो गए जपते हुए। ओके। मैं 16 माला करता हूं, 2.5 घंटे लगते हैं जपने में। तो मैं ये नहीं कह रहा आप 16 माला करो, एक माला से शुरू करो, 108, अरे 12 मिनट तो दो अपने लिए। हाँ। मन को कंट्रोल करो, करना शुरू तो करो। हम तो कंट्रोल करना ही नहीं चाह रहे। और इसको आध्यात्म से अभी मत जोड़ो। आप ये बोलो मैं एक ऐसी रेमेडी कर रहा हूं जिससे मेरा मन कंट्रोल में आ जाएगा। ओके। आज व्यक्ति के जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको मन अटैक करता है सबसे पहले, तेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। ये मन कह रहा है आपको तू कुछ नहीं रहा, आत्महत्या कर ले। तो मन को चांटा लगाना पड़ेगा कि चुप, काय को आत्महत्या कर लूं, मैं मेहनत करूंगा, मैं एफर्ट्स करूंगा, उससे मैं वापस से उन चीजों को निकाल के लेके आऊंगा। आप बहुत सारे लोगों की हमने लाइफ देखी सर, जिन ऊपर गए फिर एकदम नीचे चले गए, फिर कैसे ऊपर आए। उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी, पर जिन्होंने मेहनत छोड़ दी वो बर्बाद हो गए। हमारे सामने उदाहरण है अमिताभ बच्चन, बिल्कुल जीरो क्या माइनस में चले गए थे, परंतु उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। वो बता रहे थे, एक बार मैं उनका इंटरव्यू दे रहा हूं, उन्होंने कहा मैं जाता था, मैं काम मांगता था। ओके। मैं ये नहीं सोचता था कि मैं द ग्रेट अमिताभ बच्चन हूं, पर मेरे को काम चाहिए था। तो वो यश चोपड़ा के पास गए, तब उनको मोहब्बतें मिली थी, वहां से उनका लाइफ वापस से चेंज हुआ था। ओके। तो वो बता रहे थे कि मोहब्बतें के लिए मैं गया, मुझे पता लगा ऐसे ऐसे कोई मूवी बन रही है, तो आई अप्रोच्ड यश चोपड़ा कि साहब चोपड़ा साहब मुझे, तो उन्होंने कहा ठीक है सर काम करते हैं। ओके। सचिन तेंदुलकर को आप देख लीजिए, एक टाइम पे पूरी हिंदुस्तान ही हम ही कह रहे थे अरे रिटायर हो जाना चाहिए अब इसको, पर वो वापस से बाउंस बैक किया। उसके बाद 200 मारे थे उन्होंने। तो आप देखिए कि जो व्यक्ति एफर्ट पे ध्यान, क्योंकि दे आर एफर्ट ओरिएंटेड,
उनका ये नहीं था कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, जो चल रहा है उसको तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते, जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ वो क्या है, आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, हाँ जी, ये कितना वायरल होगा, कितने लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा, ये हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम एक अच्छा लोगों के लिए बेस्ट चीज बना सकते हैं कि उनको ज्ञान मिले, वो मोटिवेट हों और अपने जीवन में लगाएं। भगवान कह रहे हैं ज्ञानम विज्ञानम सहितम, कि ज्ञान को विज्ञान में लाना है, विज्ञान में मतलब प्रैक्टिस में लाना है, तब जाके वो आपको रिजल्ट देगा। अब कई लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि ये जो नॉलेज है इसकी क्या गारंटी है कि भगवान ने ही दी है, ओके, ये कोई आदमी भी तो लिख सकता है। तो अब मैं आपसे, अभी जब मैं आया आपके ऑफिस में, हाँ जी, तो मैंने आपको कॉल किया, हाँ जी, मैंने कहा सर मेरे को रास्ता बताओ, हाँ जी, तो आपने कहा कि इस मोड़ पे आ जाना, वहाँ पे काले कांच दिखेंगे, तो वहीं पे उससे थोड़ा और आगे आके हमारा वहाँ पे स्टूडियो है। तो जब आपने जो रास्ता मुझे बताया, जब मैं उस पे चला तो पहला जो पड़ाव आया काले कांच, तो मैंने क्या समझा मैं कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक, मैं सही ट्रैक पे आ गया। फिर मैं और आगे बढ़ा तो मुझे वो दुकान दिखी जो आपने बताई, तो मैं समझ गया हाँ ये दुकान आ गई, इसका मतलब मैं सही जगह पे आ गया। तो जब आपको ज्ञान मिलता है, जब भगवान ने ज्ञान दिया, आप उसको प्रैक्टिस में लाओ। जैसे ही आप प्रैक्टिस में लाओगे तो भगवान गारंटी कह रहे हैं, सुसुखम, सु का मतलब बहुत और सुख का मतलब सुख, बहुत सुख मिलेगा। तो आप करके देखो, जैसे आप प्रैक्टिस में लाओगे तो आप देखो कि हाँ यार मन शांत होने, आप जैसे, और प्रैक्टिस में लाने का मतलब क्या है, इस मंत्र को चैंट करना शुरू करो। सिर्फ क्या करना है, बोलना है और सुनना है ध्यान से, कुछ सोचना नहीं है, कुछ इमेजिन नहीं करना भगवान की कोई तस्वीर और फिर कुछ नहीं, सिर्फ बोलना है और सुनना है। जैसे अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप बोलोगे मैं सुन रहा हूं, बस इस तरीके से। इतना लाउड भी नहीं बोलना कि औरों को परेशानी हो, और इतना धीरे भी नहीं बोलना खुद को ही नहीं सुनाई दे। बस इतना बोलो कि हाँ आपको क्लियरली सुनना है, उस ध्वनि पे ध्यान लगाना है। इसको कहते हैं हम ध्वनि ध्यान योग, कि ध्वनि जो निकल रही है इस मंत्र से, उस पे आपको ध्यान लगाना है, ये योग है। ये आपको भगवान से जोड़ेगा। एक बार करके तो देखो, रिजल्ट नहीं मिल रहा मत करना, पर हमने तो आज तक देखा नहीं किसी को रिजल्ट नहीं मिल रहा हो। तो सर जैसे अब कृष्णा भक्ति ना बहुत ज़्यादा लोग करने लग गए। अब ऐसे वृंदावन साइड जाओगे तो वहाँ पे हरे राम 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 हरे हरे की लगते रहते हैं, राधा राधा कृष्णा कृष्णा बोलते, लाइन के अंदर लगे हुए लोग बोलते जाते हैं, मतलब। और वहाँ पे मंदिर है, मैंने सुना था अभी, बांके बिहारी का मंदिर है। हाँ, तो वहाँ पे बार बार ना पर्दे लगाते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? भी बार बार पर्दे लगा रहे, फिर 2-3 सेकंड रुकते हैं, फिर खोल देते, फिर बंद करते, तो बार बार जो पर्दे वो बंद क्यों करते हैं बांके बिहारी मंदिर में? सर रियलिटी तो मुझे भी नहीं पता, पर हर मंदिर के अपने कुछ नियम बना लेते हैं कुछ लोग। क्योंकि बांके बिहारी जी को एक तरीके से वो लल्ला मानते हैं, छोटा बच्चा। तो जब कोई बच्चा पैदा होता है घर में भी हमारे, तो सब लोग आते हैं तो सबको ऐसे दिखाते नहीं है कि नजर लग जाए। तो भगवान को भी वैसे मान के चलते हैं कि भाई एक साथ ज्यादा देर नहीं देखना, नजर लग जाएगी हमारे लल्ला को। तो वो वाला एक भाव है, वहाँ के जो ब्राह्मण लोग वहाँ बैठते हैं उनका अपना भाव है वो। तो इसमें ऐसा कोई लॉजिक वाली चीज नहीं है। लॉजिक हम लगाए भी क्यों भाई, हमको तो दर्शन करने भगवान के, हमने दर्शन कर लिए, बहुत है, बढ़िया है। सर ये निधि वन के बारे में भी काफी सुना मैंने भी, वहाँ पे रास लीला होती है और रात को किसी को रुकने नहीं देते वहाँ पे, सबको बाहर भगा देते हैं भी। और वैसे कोई अगर रुक जाता है ना वहाँ पे, किसी ने अगर कोई अपना दिमाग लगा के अगर रुक भी गया, तो वो अगले दिन या तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं या तो उसकी डेथ हो जाती है थोड़े टाइम बाद। तो क्या ये सच्ची बात है? सर मैंने भी सुना है, क्योंकि मैं कभी ऐसे इंसान से कभी मिला नहीं, पर सुना है हमने ये चीज। हाँ जी। तो देखिए, वृंदावन में प्रभु, शास्त्र तो ये कहते हैं कि भगवान कभी वृंदावन छोड़ के गए नहीं, वो हमेशा व्रज में ही रहे। परंतु क्या है कि ये वाली जो चीज है ना सर, ये बहुत हायर लेवल है आध्यात्म का। ये लीला है भगवान की। तो लीला में घुसने से पहले आपको क्या करना, टॉप फ्लोर पे जाने के लिए आपको फर्स्ट फ्लोर से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि लीला में दिमाग नहीं लगाया जाता, लीला इज लाइक ड्रामा। तो जब हम पिक्चर देखने जाते हैं तो हम उसमें दिमाग थोड़ी लगाते हैं कि सनी देओल ने ऐसे मुक्का मारा और 5 लोग उड़ के चले गए। इसमें दिमाग, ये ड्रामा है, इसको एंजॉय किया जाता है। बट दिमाग किसमें लगाना है? पैसा कमाने में,
उस पैसे से फिर टिकट खरीदने में, फिर एक बार टिकट लेके आप घुस गए तो ड्रामे में दिमाग नहीं लगता। परंतु तो भगवान की भी लीला में आप दिमाग नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो हमारी बुद्धि की सीमा से परे है। ओके। हम सोच ही नहीं सकते कि वो लीला है क्या। तो अभी हम नर्सरी का ज्ञान भी नहीं है और हम सोच रहे हैं हम पीएचडी का ज्ञान समझ ले, नहीं समझ सकते। तो भगवान की वो जो लीलाएं हैं उनका रासास्वादन करने के लिए, मतलब उसको चखने के लिए आपको एलिवेट होना पड़ेगा अपने लेवल पे, आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, आपको भगवान पे। अभी तो हम भगवान पे विश्वास ही नहीं करते, उनकी लीला पे क्या विश्वास करेंगे। मैं जब कई बार हम प्रवचन लेते हैं, लेक्चर लेते हैं बड़े सभा और उन सब के अंदर, तो मैं पूछता हूँ क्या आप हनुमान चालीसा सब करते हैं? आज ही सब करते हैं। किस किस ने हनुमान जी के दर्शन किए? एक हाथ नहीं उठता। मैंने कहा मंदिर में करने क्या जाते हो? घंटी बजाने? अरे जिसके दर्शन करने जा रहे हो उस पे ही विश्वास नहीं कि साक्षात खड़े हैं, तो तुमको क्या दर्शन करते हो? बताइए आप, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप हनुमान जी के मंदिर जा रहे हो और आपका विश्वास ही नहीं है कि वो वहां खड़े हैं, तो फिर क्या विश्वास किया आपने? फिर क्या करने गए थे मंदिर? ऐसे 1 रुपए उछाल के आ जाते हो? नहीं, आप जब जा रहे हो तो आप में वो श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भाव से आते हैं। भगवान को आप ऐसे नहीं ला सकते कि मैंने जी यहाँ मूर्ति लगा दी भगवान आ गए। नहीं, भगवान ये देखेंगे कि आपका भाव कितना है। ऐसी ऐसी स्टोरीज है, रियल स्टोरीज। आपने दिल्ली के एक बहुत बड़े कपड़ा व्यापारी का नाम सुना होगा, मफतलाल। मफतलाल? हाँ, अभी तो अब नहीं रहा शायद, वो पहले थे काफी बहुत। आप किसी पुराने व्यक्ति से पूछेंगे ना, आप अपने फादर या दादाजी से, तो वो जानते होंगे। तो मफतलाल जी ने के घर में राधा कृष्ण की उन्होंने प्रतिष्ठा करवाई। ओके। और जब उन्होंने प्रतिष्ठा करवाई तो एक दिन सुबह उनके पास फोन आया वृंदावन से। अच्छा। कि साहब मैं ये, एक भक्त ने फोन किया कि मैं वृंदावन से बोल रहा हूँ, आपने अभी रिसेंटली अपने घर के अंदर वो करवाई है क्या, राधा कृष्ण की प्रतिष्ठा? बोला हाँ करवाइए साहब। तो बोला आपने जो कृष्ण भगवान के हाथ में बांसुरी दी है उसमें छेद नहीं है क्या? कौन बता रहा है? जो वृंदावन में बैठा है, दिल्ली में प्रतिष्ठा हुई है, वो कभी दिल्ली नहीं आया है। परंतु भगवान किसको बता रहे हैं? वहां भक्त को जाके, यार ये कैसी बांसुरी, किस घर में मेरे को सेट कर दिया, तो बांसुरी में छेद ही नहीं है। अच्छा। ऐसे ही किस्से हुए हैं। आप अमृतसर के जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, करोड़ों रुपए जाता है सर राधा रानी के बरसाना में और वृंदावन में। क्यों? इन सबके सेवा लेते हैं वो लोग। इनके सपनों में आए हैं, इनको बोला है। हमारे जयपुर के राधा गोविंद देव जी हैं, कभी आप आएंगे तो दर्शन करिएगा। गोविंद देव जी, उन्होंने वृंदावन में कंचे तक खेले हैं अपने भक्तों के साथ। अच्छा। पर हमारे साथ नहीं खेले क्योंकि हम लायक ही नहीं है। लायक तो बनना पड़ेगा ना। पीएम मोदी जी हर किसी से मिल लेंगे? नहीं मिल सकते, उसके लिए लायक बनना पड़ेगा। तो फिर वो कैसे मिल लेंगे? तो उनसे मिलने का तरीका बहुत आसान है, सिर्फ आपको प्रेम जागृत करना है। और प्रेम कैसे जागृत होगा? प्रॉपर प्रोसीजर से। आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, आपको मंत्र चैंट करना पड़ेगा। मंत्र चैंटिंग एक्चुअली करते क्यों है? उससे हमारी शुद्धि होती है। तो जितनी हम अपनी चेतना की शुद्धि करेंगे उतना ज्यादा हम इन चीजों को समझ पाएंगे। सर मैंने कई बारी ना ऐसे सुना है और मैंने सर्च भी करके देखा था, पर मेरे को एग्जैक्टली ना जो आंसर है ना वो मिला नहीं है। कोई लोग ऐसे बोलते हैं कृष्ण जी की और राधा जी की शादी हुई है। हाँ। कोई कहता है उनकी शादी नहीं है, उनकी तो रुक्मणी से शादी हुई थी। तो इसके पीछे का मतलब आप इसका आंसर दे सकते हो भी उनकी शादी राधा जी से हुई थी? क्योंकि कई के अंदर कई वीडियोस के अंदर ऐसा बताया जाता है भी ब्रह्मा जी ने उनकी खुद उनका विवाह करवाया था। हाँ। तो ये दो बातें ना मिक्स करके थोड़ा माइंड को डाइवर्ट कर देती है। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताओ हमारी ऑडियंस को, क्योंकि जो मेरे मन के अंदर क्वेश्चन है बाकी और लोगों के अंदर भी होएगा। तो आप इसके बारे में थोड़ा एग्जैक्टली आंसर बताइए भी, है वास्तविकता में है क्या चीज़ ये? देखिए शादी, अब मैं आपको क्या बोलूँ, आपको एक उदाहरण देता हूँ। हाँ जी। आप एक व्यक्ति विशेष हो, हाँ जी। ठीक है। आपकी बुद्धि जो है वो आपकी एनर्जी है। हाँ जी। आपकी शक्ति है वो, आपकी बुद्धि, योर इंटेलिजेंस। मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरी एक इंटेलिजेंस है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि जी रजत जी आपने अपनी बुद्धि से शादी नहीं करी यार, तो भगवान क्या है? शक्तिमान है, पूर्ण शक्तिमान।
और बाकी सब उनकी शक्तियां हैं। अच्छा। तो राधा रानी जो है वो सबसे परम शक्ति है उनकी। तो हम अपनी शक्ति को रूप नहीं दे सकते कि मैंने अपनी बुद्धि निकाली और मैंने एक पर्सन बना दिया, पर भगवान कर सकते हैं ऐसा। ओके। पर मेरी बुद्धि का स्वरूप दिख सकता है। जैसे एक पेंटर है, उसकी शक्ति क्या है? पेंटिंग स्किल, तो वो उसको पेंटिंग से दिखाता है। हम्म। अब आप पेंटिंग देखो, अरे यार क्या पेंटिंग है, बोला ये, और मैं बोलूं कि आप बोलो कि अतुल्य जी ये मिलो इनसे, ये पेंटर है। अरे पेंटर को छोड़ यार, पेंटिंग कितनी बढ़िया है। तो पेंटिंग इंपॉर्टेंट है कि पेंटर इंपॉर्टेंट है भाई? तो लोग ये सोचते हैं कि राधा और कृष्ण अलग है, वो अलग नहीं है, वो उनकी शक्ति है, परम शक्ति। तो वो शादी, अब पर भगवान ने शादी की लीला भी करी, क्योंकि जानते थे लोग ऐसी बातें करेंगे। ओके। तो उन्होंने करी शादी, ब्रह्मा जी ने ही उनकी शादी करवाई। ओके। तो उनकी शादी भी हुई है। परंतु मैं आपको ये कहूंगा कि वो उनकी शक्ति है, शक्ति बुद्धि। मैं अपनी बुद्धि से शादी नहीं कर सकता, तो वही वाली चीज है। तो भौतिक जगत में, ये जो मटीरियल वर्ल्ड हम जिसमें रह रहे हैं, यहां पर दो लिंग हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। परंतु आध्यात्मिक जगत में एक शक्तिमान है, बाकी सब शक्तियां हैं। ओके। ये इस तरीके से आप समझो। ओके। हाँ। तो नॉर्मली जैसे मैंने कई बारी कृष्णा जी की वो भी देखी है, जो कथाएं होती है उसके अंदर ऐसे बताते हैं, जब वो छोटे थे ना, तो जैसे उन्होंने मोतियों की खेती की। हाँ। मोतियों की खेती की थी, और दूध से और घी से उन्होंने उनको सींचा भी, और वो मोती उग भी गए। तो अब नॉर्मल जैसे उस टाइम के अंदर वो मोती उग गए थे, तो वृंदावन के आसपास की वो भूमि होगी। हाँ। तो जो जहाँ पे उन्होंने वो खेती की थी, वो आज भी प्रेजेंस है वहाँ वृंदावन के साइड? हाँ है, आज भी है, परंतु अब स्वरूप बहुत बदल गए। ओके। क्योंकि ये बात है द्वापर युग की। हम्म। तो 5,000-5,500 साल तो कलयुग को ही हो गए। तो अब कैसे मिलेगा? आप गोवर्धन जी जाइए, गोवर्धन पर्वत अगर आप देखेंगे तो आज वो कितने छोटे से हो गए अब, और पहले के ना टाइम हाइट रही उतनी। तो बहुत सारी चीजें बदल गई। तो भगवान कुछ भी, आप ये समझिए सर कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी रूल या किसी शक्ति के अधीन नहीं है। ये इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु एक ऐसे व्यक्ति को इमेजिन करिए जिसके लिए कोई चीज इम्पॉसिबल है ही नहीं, वो भगवान है। ओके। तो मोती क्या, वो तो पहाड़ उगा दे मोती का। एक कथा आती है शास्त्रों में, पुराणों में कथा आती है कि आपने भी सुनी होगी, एक ब्राह्मण और एक मोची की। ब्राह्मण और मोची? नहीं। हाँ, नारद जी को ये वरदान प्राप्त है कि वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी घूम सकते हैं। ओके। तो वो घूम रहे थे, तो एक दिन उन्होंने देखा कि नीचे एक मोची जो है वो अपना जूता बना रहा है। ओके। और साथ में कीर्तन कर रहा है। हाँ जी। तो वो पहुंच गए, अरे बड़ा अच्छा कीर्तन कर रहे हो। तो वो देखा, उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, अरे नारद जी आप आए। तो बोला कि भगवान के आप कितने सौभाग्य हो गए, आप भगवान से कभी भी मिल सकते हो, मेरे को कब ये सौभाग्य प्राप्त होगा? तो बोला मैं पूछ के बताऊंगा। बोला ठीक है, आप अब की बार जब भगवान से मिलो तो मेरे से, विष्णु जी से पूछना। बोला ठीक है जी। फिर और आगे गए तो एक ब्राह्मण मिल गया, वो अपना पूजा पाठ कर कुरा के और सारी साधना करके। तो बोला कि वो आए, तो उन्होंने कहा अरे प्रणाम, उन्होंने प्रणाम किया नारद जी को। तो बोला कहाँ से आ रहे हैं नारद जी? बोला विष्णु लोक से आ रहा हूँ, भगवान से। बोला अच्छा। तो बोला उनसे पूछिए कि मेरे को कब मिलेगा, मैं इतनी साधना करता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, मेरे को क्यों नहीं बुला रहे हैं, वो कब बुलाएंगे मुझे? तो बोला ठीक है जी मैं पूछूंगा। तो जब वो गए वापस तो उन्होंने पूछा, तो भगवान ने कहा कि जो मोची है वो तो इस जन्म में ही आ जाएगा वापस, जैसे ही उसकी मृत्यु होगी वो उसको मैं बुला लूंगा, उसको 100 जन्म लगेंगे ब्राह्मण को। ऐसा क्यों? तो गए नीचे, तो हाँ नारद जी ने भी यही पूछा कि ऐसा क्यों? तो बोला एक क्वेश्चन, एक चीज बताता हूँ, वो चीज बताना उनको, तो तुमको तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। तो बोला क्या बताऊं? तो बोला जब तुम जाओ तो वो पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे, तो तुम उनको बोलना भगवान सुई में से ऊंट को निकाल रहे थे। सुई का जो छेद होता है ना, उसमें से ऊंट को निकाल रहे थे। अच्छा। तो बोला ठीक है जी। वो भी सर खुजाते हुए पहुंच गए नीचे। तो ब्राह्मण के पास गए, बोला अरे मिलिए भगवान से। बोला हाँ मिलिए। पूछा? बोला हाँ पूछा। क्या कर रहे थे भगवान? बोलो सुई में से ऊंट को निकाल रहे थे।
बोला क्या फालतू बात करते हो, सुई में से ऊँट को निकाला हो सकता है कभी? तो नारद जी चलो ठीक है कोई बात नहीं, चुप, चले गए वहां से। मोची के पास पहुंचे, बोला अरे आप मिले? हाँ जी मिला। क्या कर रहे थे मेरे प्रभु? बोलो वो तो ऊँट में सुई की छेद में से ऊँट को निकाल रहे थे। तो वो जोर से हंस दिया वो, अरे वाह वाह क्या कमाल, अरे मेरे प्रभु क्या लीला करते हैं। तो बोला अरे ये तो बड़ी अटपटी सी बात है, तुम कैसे मान गए कि सुई के छेद में से ऊँट को कोई निकाल सकता है कभी? तो उस मोची ने बोला जो इतने से बीज में इतना बड़ा बरगद का पेड़ डाल सकता है, वो इतने छेद में से ऊँट को नहीं निकाल सकता। तब नारद जी को समझ में आया कि भगवान ने इसको क्यों बोला कि ये एक जन्म में आ जाएगा और उसको 100 जन्म क्यों लगेंगे। इसको कहते हैं शुद्धि। व्हेन यू आर प्योर इनफ, तो आप भगवान, तो क्योंकि वो जानता था कि भगवान किसी शक्ति के अधीन नहीं है, वो तो खुद शक्तिमान है, सारी शक्तियों के स्वामी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो सुई में से ऊँट को क्यों नहीं निकाल सकते? अरे इतने ब्रह्मांड देखो ना सर आप, एक गैलेक्सी थोड़ी है। अब ये हवा में कैसे लटकी हुई है, अपन कहते हैं जी फोर्स है, फोर्स। तो फोर्स के पीछे कोई तो होगा, अपने आप फोर्स थोड़ी आता है। आज इस टेबल को हम उठा के खड़े हो जाएं, या इसको हवा में आप बिना फोर्स के लटका सकते हो? नहीं लटकेगी, सीधी सी बात है। कोई तो धागा बांधोगे, कुछ तो बांधोगे। तो ऐसे ही कुछ, कोई तो शक्ति के पीछे शक्तिमान का होना अनिवार्य है। बिना शक्तिमान के शक्ति एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, ये रियलिटी है। जैसे पेंटिंग जो है वो शक्ति है और पेंटर जो है वो शक्तिमान है, तो बिना पेंटर के पेंटिंग नहीं आ सकती। मेरी बुद्धि से मैं नहीं हूं, मुझसे मेरी बुद्धि है, मेरी बुद्धि मेरी शक्ति है, मैं शक्तिमान हूं क्योंकि आई हैव अ फॉर्म। आपका फॉर्म है, आप शक्तिमान हो, आप बुद्धिमान हो, और आपकी शक्ति बुद्धि है। अब मैं कहूं बुद्धि बुद्धि, वाह 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 क्या बुद्धि है, पर मैं आपको रिजेक्ट कर दूं, ये तो मेरी मूर्खता है। तो उसी तरीके से भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अब यहां प्रश्न उठता है, कुछ लोग उठाएंगे कि इतनी प्रॉब्लम चल रही दुनिया में, भगवान कुछ क्यों नहीं कर रहे, क्यों हेल्प नहीं कर रहे? तो उसका एक ही उत्तर है, क्योंकि भगवान ने हमको फ्री विल दे रखी है, कि मैंने तुम्हें फ्री विल दी है, यत इच्छेसी तथा कुरु। भगवान ने गीता में भी ये किया, जब सारा नॉलेज दे दिया ना, तो आखिरी अध्याय में भगवान ने बोला कि अब मैंने तेरे को पूरा ज्ञान दे दिया है, यत इच्छेसी तथा कुरु, अब तेरी जैसी इच्छा है तू वैसा कर। तेरे को भागना है छोड़ के तो भाग जा, तेरे को युद्ध लड़ना है तो तू युद्ध लड़ ले। ओके। क्योंकि इच्छा शक्ति जो है वो हमारा नेचर है। अगर भगवान इच्छा खत्म कर देना तो वो तो गुलामी हो गई। प्रेम कैसे रहा फिर? प्रेम नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता कि मेरे से दोस्ती कर। आप बोलो मेरी इच्छा होगी तो करूंगा, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। इस पॉडकास्ट के लिए भी मैं आपको फोर्स थोड़ी कर सकता हूं कि नहीं मेरा पॉडकास्ट करो जी आप। बोलो नहीं करूंगा, आप, मेरी इच्छा है, मेरा चैनल है, मैं नहीं करूंगा। तो भगवान ने भी इच्छा शक्ति दी है हमको। तो जो गलत करेगा उसको गलत मिलेगा, जो सही करेगा उसको सही मिलेगा। अच्छा, जैसे अभी आप नॉर्मली युद्ध की बात करते भी, हाँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध के लिए वो बोला भी आपको युद्ध करना पड़ेगा क्योंकि आप सामने वाले ने अति पार कर दिया। तो अब नॉर्मली मेरे दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा था, जब युद्ध स्टार्ट किया था तो जब श्री कृष्ण जी इतने बलवान है और अर्जुन भी कम नहीं थे और सामने जैसे युद्ध चल भी रहा है, तो उन्होंने हनुमान जी को ऊपर क्यों, अपने रथ के ऊपर विराजमान क्यों किया था? नहीं, वो तो हनुमान जी तो सत्य आ गए थे। अच्छा, अपने आप ही? हाँ, क्योंकि जहाँ भगवान है वहां तो भक्त तो आएंगे ही आएंगे। ओके। और सपोर्ट के लिए आए, क्योंकि अर्जुन महाराज भी क्या है, भगवान के भक्त हैं। तो भक्त की सपोर्ट में तो जाएगा ही, क्यों नहीं जाएगा? तो एक बार ये मैंने किसी से बात कर रहा था मैं ऐसे नॉर्मली भी, जब इनका आपस में युद्ध हो रहा था ना, कर्ण का और अर्जुन का, तो आप पता नहीं एटीट्यूड आ गया था, पता नहीं उनके अंदर कुछ, अर्जुन के अंदर ऐसा घमंड आ गया था कोई भी, मैं अगर तीर मारता हूँ कर्ण के रथ के ऊपर तो उसका कुछ पता नहीं 5 पता नहीं 6 कदम पीछे जाता है, जब वो मेरे ऊपर तीर छोड़ता है तो 2 कदम ही पीछे जाता है। तो कुछ ऐसी उन्होंने मेरे को कहानी बताई थी पर पूरी समझ में नहीं आई, तो थोड़ा आप बता सकते हो भी वो रियलिटी में है क्या? वो ऐसा हुआ था सर कि जब कर्ण छोड़ता था तीर, ओके, तो 3 कदम जाता था पीछे। ओके। और जब अर्जुन मारता था तो उसका 6 कदम पीछे जाता था। ओके। तो जब अर्जुन मारता था तब तो भगवान चुप रहते थे, और जब कर्ण मारता था
तो 3 कदम में ही वाह कर्ण वाह, वाह कर्ण वाह ऐसे करते थे। अच्छा। तो अर्जुन महाराज इरिटेट हो गए, बोले भगवान कमाल कर रहे हो, वो तो 3 कदम जा रहा है तो वाह वाह कर रहे हो, मैं 6 कर रहा हूं तो मेरे को वाह वाह नहीं कर रहे। तो भगवान ने कहा अबे तेरे रथ पे साक्षात मैं बैठा हूं, ऊपर हनुमान बैठा है, तो भी 3 कर पा रहा है, उसकी हिम्मत देख तू। ओके। ये वहां तब अर्जुन महाराज को रियलाइज हुआ था कि अच्छा ये बात है। तो उनको था थोड़ा सा, जो भगवान ने कई बार उनका, देखो क्या होता है मटेरियल, आप दुनिया में भी आप देखोगे जो बहुत किसी भी मामले में बहुत स्ट्रांग होता है ना, उसमें ईगो आना लाजमी है। तो अर्जुन महाराज में भी थोड़ा था कि भाई मैं सबसे नंबर 1 हूं। तो भगवान ने कई बार तोड़ा है उस अहंकार को, कई बार तोड़ा। यही कार्य है, भगवान का कार्य यही है। और नॉर्मल लाइफ में हमें गुरु भेजते हैं, तो गुरु हमारे अहंकार को तोड़ते हैं। जब उन्हें लगता है कि ये अहंकारी हो रहा है तो उसको ऐसी सेवा में लगाएंगे जहां उसका अहंकार टूटेगा। वो शुद्धि होती, उससे शुद्धि होती है। ओके। क्योंकि जीवन, जो मनुष्य जीवन है, ये शुद्धिकरण के लिए ही मिला है सर, टू बी वेरी फ्रैंक। 16 संस्कार हैं हमारे, गर्भ धारण से लेकर मृत्यु तक शुद्धि होती है। मरता है तब भी शुद्ध हो ना, कि 14 दिन की शुद्धि, जन्म होगा तो 40 दिन की शुद्धि, ये सब शुद्धिकरण के लिए ही है। ओके। तो गर्भ धारण होगा, फिर आपका बच्चा पैदा होगा, फिर मुंडन, ये संस्कार, वो संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार, फिर आपका विवाह संस्कार, फिर दीक्षा। दीक्षा भी एक संस्कार है, उसमें आपको दूसरा नाम मिलता है गुरु के द्वारा। ओके। क्योंकि जब पैदा होता है बच्चा तो उसको नाम मिलता है। तो दीक्षा भी क्या है, एक जन्म है दोबारा। द्विज बोला गया है शास्त्र में कि द्विज जन्म होते हैं मनुष्यों के। ओके। तो जब दूसरा जन्म होता है तो गुरु एज अ माता पिता बन के उसको दूसरा नाम, तो मेरा एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने नाम दिया था आदित्य। ओके। पर जब मेरी दीक्षा हुई तो मुझे मेरे गुरु ने नाम दिया अतुल्य निमाई दास। ओके। तो निमाई जो है वो कृष्ण भगवान का नाम है और वो अतुल्य हैं, और मैं उनका दास हूं, तो मेरा नाम है अतुल्य निमाई दास। ओके। हाँ जी। तो कई लोग सोचते हैं कि मैं दास लगाता हूँ तो मैं बंगाली हूँ, तो मैं बंगाली वैसे आप मानना चाहो मान लो, पर ये दास वो दास नहीं है। Okay. ये दास वो दास है, अच्छा। सर्वेंट वाला दास। तो हम उनके सेवक हैं। ओके। जैसे आप बता रहे थे भी कर्ण छेदन वाला, हाँ। तो नॉर्मली अगर मैं आज की बात करूं, अगर मैं अपनी फैमिली के अंदर भी ऐसे बोलता हूँ ना, भी मैं अपने कानों के अंदर ना वो डालना चाहता हूँ, हाँ। तो ऐसे बोलता है भाई ये तो लड़कियां करती है, ऐसे थोड़ी होता है, तू आदमी है, तू कानों के अंदर छेद ही करवाएगा। और आप कह रहे हो भी एक अपने 16 संस्कार के अंदर से एक ये चीज है। तो नॉर्मली अगर किसी को अपने कान के अंदर छेद करवाना है, इस संस्कार को फॉलो करना है, तो वो मेल है तो वो दोनों में करवाएगा या एक ही में करवाएगा? दोनों में करवा सकते हो, पहले दोनों में करवाना चाहिए। ओके। फिर आप कुंडल 1 में पहनो या 2 में पहनो, वो अलग बात है। तो जो नॉर्मली कुंडल और ये जो बाली, मतलब जो बाली, उसी को कुंडली बोलते हैं। ओके। तो वैसे ज्यादातर कुंडल थोड़े बड़े होते हैं, बाली छोटी होती है। ओके। तो लेफ्ट वाले में डालना चाहिए, राइट में? अगर किसी को लेफ्ट में डाल लो। लेफ्ट में। हाँ। ओके। बाकी ये भी पॉइंट्स होते हैं हमारे, ये पॉइंट्स बताए गए हैं, इसलिए आप देखोगे कुछ लोग यहाँ पीछे तिलक भी लगाते हैं हल्का सा ऐसे करके। ओके। तो ये पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के। तो जब यहाँ आप छेद करते हो या कुछ पहनते हो तो यहाँ की नर्व्स एक्टिवेट होती है, यहाँ के वहाँ पे वाइब्रेशंस होते हैं जो कि आपके पूरे दिमाग से जुड़े हुए हैं। अभी लेटली मैंने एक रील देखी, एक फिटनेस का बंदा है, वो फिटनेस वाला है। तो उसने बताया कि साइंटिस्टों ने क्या रिसर्च किया है। तो उन्होंने ये रिसर्च किया है कि आपको जब ऐसा लगता है ना थोड़ा सा स्ट्रेस सा हो रहा है, तो आप अपने कानों को ऐसे ऐसे करो। अच्छा। 10-15 सेकंड तक आपको लगेगा तो रिलैक्स सा हो गया एकदम से। तो वो पंचिंग होती है, वो रिलैक्स करता है। तो हमारा पूरा सिस्टम आपस में जुड़ा हुआ है। तो जब आप इनको करते हो तो ये पॉइंट्स होते हैं। तो एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर, ये सब क्या है, पॉइंट्स ही तो हैं। अलग अलग जगह पे पॉइंट्स है, तो अलग अलग जगह। तो ये हमारे संस्कार का एक वो है, पार्ट है, कर्ण भेदन संस्कार। पहले तो सब करते थे, पहले मतलब 150-200 साल पहले। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको सेग्रीगेट कर दिया कि ये औरतें ही करती है, ये मर्द ही करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके। तो जैसे सर अगर देखा जाए तो महाभारत के अंदर जो कर्ण है ना, उसके साथ बार बार अन्याय हुआ है ना। तो और ऐसे भी बताते भी जो क्या बोलते हैं उसको, मेरे को याद नहीं आ रहा थोड़ा वो वर्ड, मतलब धोखा
हाँ उस बार बार उस करण के साथ हुआ। तो इसके पीछे का कारण क्या भी, करण के साथ इतना गलत हुआ, और वो अगर इतना बलशाली था भी और फिर उसको सारी चीजें मिली भी नहीं है, और क्या इंद्रदेव जी ने उनका आके फिर वो कुंडल मांग लिए, तो इतना सब करण के साथ क्यों किया, मतलब इसके पीछे का क्या रीजन होगा? सर, रीजन एक ही है जो मैंने आपको भीष्म पितामह वाली बात बताई थी। हाँ जी। ही वॉज अगेंस्ट कृष्णा, अच्छा। बस, और कोई रीजन नहीं है। देखिए, हमको पता है कि कोई अच्छा आदमी है, परंतु भगवान को पता है कि अगर इसको ये चीज मिल गई तो इसका क्या इस्तेमाल करेगा। ओके। जैसे हमारे पिताजी हैं और एक आइसक्रीम वाला है, ओके। दोनों में क्या अंतर है? सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। आपके पास 20 रुपए हैं, आपका गला खराब है, बच्चा है, आप या आपका छोटा बच्चा है 5 साल का, उसके पास 20 रुपए आ गए कहीं से, वो आइसक्रीम वाले के पास जाएगा, उसको 20 रुपए देगा, आइसक्रीम वाला उसको आइसक्रीम देगा कि नहीं देगा? वो तो दे ही देगा, दे उसको क्या देगा। पता, हाँ। उसको ये मतलब नहीं है कि बच्चे का गला खराब है। पर आप पिता हो, वो आपके पास आया, पापा मुझे ये 20 रुपए की आइसक्रीम दो, आप क्या करोगे? मैं मना आप कर- ले लोगे, जेब में रख लोगे, जब बेटा तेरा गला ठीक हो जाएगा तब तेरे को आइसक्रीम खिलाऊंगा। भगवान भी ऐसे ही करते हैं, ओके। वो जानते हैं किसके साथ किसको कितना देना है। ओके। तो अगर उन्होंने दे दिया तो वो जानते थे कि ये कभी भी मेरे पक्ष में आके नहीं खड़ा होगा, इसकी बुद्धि भ्रष्ट है, ये जाकर दुर्योधन के पास ही जाएगा, जाएगा ये। जुबान दे रखी। हाँ, तो बोले कोई फायदा नहीं है, फिर तो मरना तो है ही इसको, क्योंकि चाहे कितनी भी शक्तियां आ जाए, मेरे सामने तो कुछ है ही नहीं ना। भगवान तो ये जानते ही थे ना कि भाई अंत तो क्या होना है, ये तो प्री डिसाइडेड है, ये तो खेल हो रहा है सिर्फ। तो दैट इज द पॉइंट। ओके। तो जो लोग इधर आ गए पांडवों की तरफ, वो सब बच गए, और जो उधर चले गए कि नहीं जी हम, अब क्या गीता थी, गीता क्या सिर्फ अर्जुन ने सुनी थी? युद्ध क्षेत्र में बोल रहे थे, वो तो दुर्योधन भी सुन रहा था, सब कौरव सब सुन रहे थे, परंतु असर किसके हुई? सिर्फ अर्जुन के, क्योंकि उनका कृष्ण में पूर्ण विश्वास था। तो सबसे पहली जो चीज होती है ना अध्यात्म में, वो होती है विश्वास। बिना फेथ के आप कभी भी किसी भी चीज में नहीं कर सकते सर। आपसे अगर मैं आज पूछूं कि जी मेरे को फलानी फलानी जगह जाना है, राजौरी जाना है या कहीं तिलक नगर जाना है, कहीं जाना है, तो आप मुझे बताओगे कि भाई इस गेट से बाहर निकलना, यहाँ से वो बस जाती है या टेम्पो है या गाड़ी है, कुछ भी है, आपको वहां से मिल जाएगा। तो मेरे को फेथ करना पड़ेगा पहले कि ये आदमी सच कह रहा है, तभी मैं करूंगा। नहीं तो मैं यहां से बाहर निकलते ही कभी किसी को कॉल करूंगा, कभी किसको कॉल करूंगा। मेरे को आप पे फेथ नहीं होगा ना, तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। होता है ना, ये कई बार होता है, अपन पूछ लेते हैं, अरे यार ये सही नहीं लग रहा, आदमी किसी और से पूछते हैं फिर वो भी वही बात बताएगा, हाँ यार सही कह रहा था, है ना। तो कई बार तो फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे को ये फेथ नहीं होता कि मैं आज यहाँ पहुंच जाऊंगा दिल्ली, तो मैं जयपुर से कभी नहीं निकलता। आप भी जब यहाँ के लिए आए ना स्टूडियो के लिए, तो आपको ये फेथ था कि आप पहुंच जाओगे सही सलामत। अगर आपको इतना सा भी शक होता तो आप नहीं निकलते। तो फेथ स्टार्ट्स, इसका उदाहरण शास्त्र क्या कहते हैं? हमारी माँ। आज तक कितने बच्चों ने अपना डीएनए टेस्ट कराया है अपने पिता के साथ? मेरे को तो नहीं लग रहा कराया हुआ। माँ ने कह दिया ये बाप है बेटा, तो मान लिया हमने कि यही मेरे पिताजी हैं, हमने डीएनए टेस्ट नहीं कराया प्रभु जी। तो डीएनए टेस्ट क्यों कराएंगे? क्योंकि माँ से बड़ा कोई प्रमाण ही नहीं हो सकता। तो माँ ने कह दिया ये पिता है, तो हमने मान लिया ये पिता है। तो हमारा पूरा जीवन ही फेथ पे चल रहा है। और हम भगवान के केस में क्या करते हैं? पहले प्रूफ दो फिर विश्वास करेंगे। हाँ, अभी मैं कुछ विश मांगूंगा, अगर पूरी होगी तो मैं मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा, किसी और भगवान को पकड़ते हैं। अब प्रूफ पे भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ बड़ा अच्छा। लोग कहते हैं जी भगवान है तो दिखा दो, प्रूफ दो, प्रूफ। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आपको मान लो तबीयत खराब लग रही है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा जी मेरे को टाइफाइड लग रहा है, आप टेस्ट करा लो। टेस्ट लिख दिया, आप चले गए, आपने एक सैंपल दिया, उसने कहा जी शाम को आके ले जाना रिपोर्ट। आप गए शाम को, उसने कहा जी टाइफाइड है। आप बोले टाइफाइड कैसे? मैं तो नहीं मानता टाइफाइड है। बोला अरे भाई खून में है कीटाणु। बोला अच्छा खून में कीटाणु है? बोला हाँ। बोला मैं दिखा मेरे को। तो वो सैंपल लगा के आपको दिखाएगा, आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है। आपको कैसे दिख जाएगा? तो उसी तरीके से भगवान को देख सकते हैं,
परंतु उसके लिए ज्ञान होना जरूरी है। हाँ। ऐसे ही अकबर के साथ हुआ था। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। अकबर जानता था कि बीरबल जो है बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति है। बीरबल जो उनका था, अकबर बीरबल की तो कहानियां सुनिए। तो एक दिन अकबर अड़ गया, बोला बीरबल तू बोलता है ना कि हर जगह भगवान है। बोला हाँ जी है। तो बोला सिद्ध कर कि मेरी इस अंगूठी में भी भगवान है। अच्छा। तो बीरबल थोड़ा सा ढीला पड़ गया, बोला यार। तो बोला मेरे को टाइम दो। तो बोला हाँ समय ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन 15 दिन महीना जितना तेरे को समय लेना ले ले। बोला ठीक है। हफ्ता निकला, 2 हफ्ता निकला, 3 हफ्ता निकला, बीरबल जी गए नहीं सभा में कि राजा के सामने जाऊंगा तो पूछेंगे कि मेरे को सिद्ध कर। तो एक दिन क्या हुआ, बीरबल जी बैठे हुए थे तो एक साधु आया, छोटा बच्चा, बालक 12 साल का, भिक्षा मांगने। बोला भिक्षाम देही आए। तो साधु क्या होता है, साधु बहुत सरल होता है। वो किसी को भी देख के उसको लग जाता है कि कुछ ना कुछ ये सोच विचार में है। तो बोला क्या हुआ, आप बड़े परेशान लग रहे हो। तो बोला कि वो ना राजा जी ने, अकबर जी ने मेरे से ऐसे से पूछा कि भाई हर जगह भगवान। मैंने कहा हाँ भगवान तो है। तो उन्होंने पूछा मेरी अंगूठी में भी है। बोला हाँ अंगूठी में। तो बोला सिद्ध कर। तो मैं सिद्ध नहीं कर पा रहा, मेरे को पता तो है, पूर्ण विश्वास है मेरे को कि अंगूठी में है भगवान, पर मैं सिद्ध नहीं कर पा रहा। तो बोला अरे मेरे को ले चल, मैं बता देता हूँ अभी। तो बोला ठीक है। तो लेके पहुंच गए सभा में। तो अकबर जी ने देखा, हाँ बीरबल पता लग गया। बोला हाँ जी पता लग गया, समझ में आ गया उत्तर। बोला हाँ उत्तर आ गया। अरे क्या प्रश्न पूछे, तो बच्चा ही बता देगा। तो बच्चे को आगे कर दिया। तो बोला अच्छा बच्चा बताएगा। बोला हाँ बच्चा बताएगा। तो बच्चा बोला, वो साधु बोला कि हाँ जी। बोला तुम बताओगे। बोला हाँ बताऊंगा। बोला पर पहले मैं लस्सी पीऊंगा। तो लस्सी पिएगा। बोला लस्सी मंगाओ जी। तो लस्सी आई। तो बोला ये कैसी लस्सी है। बोला क्यों। बोले इसमें मक्खन तो है ही नहीं। बोला अरे पागल, गौशाला का दूध है, दूध के बढ़िया प्योर उससे बना हुआ ये वो, इसके अंदर मक्खन है। तो बोला वैसे ही आपके अंगूठी के अंदर है, परंतु आप अभी उसको देख नहीं सकते। इसके लिए तेरे को मथना पड़ेगा लस्सी। वो बोला कि इसके लिए तेरे को लस्सी को मथना पड़ेगा तब मक्खन आएगा। तो उन्होंने कहा ऐसे ही आपको भक्ति से अपने आप को मथना पड़ेगा, तब आपको भगवान नजर आएंगे। ओके। तो इसीलिए वो इतना इंप्रेस हुआ, इसलिए उसने एक नया धर्म बनाया था, दीन इलाही करके। दीन इलाही। हाँ, ये मिक्स ऑफ इस्लाम एंड हिंदुइज्म था। ओके। उस समय पे हिस्ट्री में आता है। ठीक 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 ठीक। तो वो बहुत इंप्रेस हुआ उसकी बात से। तो उसी तरीके से आपने मथा ही नहीं अपने आप को, आपको ज्ञान ही नहीं है। अरे आध्यात्मिक छोड़ो, भगवान को छोड़ो, आप वैसे कीटाणु नहीं देख सकते टाइफाइड का बिना ज्ञान के, तो आप उस सुप्रीम को कैसे देख सकते हो। और जब आप आंखें नहीं है तब भी देख सकते हो। सूरदास जी के साथ क्या हुआ था, आंखें नहीं थी फिर भी देख लिया कि यार ये रोज बता देता कि भगवान ने कौन सी ड्रेस पहनी है, आज ड्रेस ही नहीं पहनाएंगे भगवान को। तो बोले हाँ आज तो काना नंग मनंगा कि नहीं आज तो पहना ही नहीं है। उनको लग रहा होगा ये तुक्के मार रहा है कि आज लाल पहना है, आज पीला पहना है, आज भी कोई तुक्का मार देगा कलर का। परंतु उन्होंने क्या बोला कि आज तो भगवान ने पहना ही नहीं है कुछ। तो भगवान को देखने के लिए ये आंखों की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं मन की आंखें, मन की आंखों से आप देख सकते हो, ये रियलिटी है। अब इस पे मतलब ये फेथ, फिर वही वाली बात है, फर्स्ट स्टेप पे तो आपको फेथ रखना ही पड़ेगा। किसी भी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको फेथ रखना ही पड़ेगा। ओके सर, जैसे आपने तिलक लगा रखा है, तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक होता है या अपने हमारे मस्तिष्क को कुछ कंट्रोल में रखता है या कोई पावर देता है, इसके बारे में थोड़ा बताना। क्योंकि अलग अलग तरीके के भी लोग लगाते हैं, कोई 3 इस तरीके से लगाता है, कोई जैसे आपने लगा रखा है वैसे लगाता है, कोई लंबे में लगाता है, कोई नॉर्मली एक ऐसे लगाता है। तो मेरे को इस तिलक के बारे में बताओ। जनरली क्या है, 2 तरीके के तिलक होते हैं, एक तो ऐसे लेटा हुआ और एक इसको कहते हैं उद्रपुंडवक, उठता हुआ, जो आपने लगाया हुआ है। हाँ ओके। और एक आपका ऐसे होता है। तो जनरली हम जिस परंपरा संप्रदाय को फॉलो करते हैं वो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है। गौड़ीय का मतलब जो बंगाल साइड में से वहां पे चैतन्य महाप्रभु करके एक बहुत बड़े संत हुए थे। एक्चुअली में वो कृष्ण के अवतार थे, वो कृष्ण ही थे स्वयं। अच्छा। हाँ, आज से 550 साल पहले कृष्ण भगवान आए थे ये बताने के लिए कि मेरी भक्ति कैसे की जाती है। ओके। आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा चैतन्य महाप्रभु के बारे में। ओके। उन्हीं का नाम निमाई है जिसपे मेरा नाम पड़ा है। अच्छा। तो उन्होंने ये चीज सिखाई, तो उन्होंने इस संप्रदाय को
स्टार्ट किया गौड़ीय वैष्णव। वैष्णव का मतलब होता है जो विष्णु तत्व को परम मानता है। ओके। तो इस संप्रदाय का ये तिलक का ये डिजाइन है। तो ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, 12 पॉइंट पे लगाते हैं ओके। और मंत्र बोलते हैं। जैसे इसको लगाते हैं ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। ओके। इनको कहते हैं द्वादश तिलक। द्वादश का मतलब 12। तो ओके। 12 तिलक से हम इसको, क्योंकि ये क्या है, तन मंदिर है, मंदिर को डेकोरेट करते हैं ना अपन, तो ये तन भी क्या है, इसको मंदिर बताया गया। क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ विराजमान है। तो इस तन मंदिर को हम डेकोरेट करते हैं तिलकों के द्वारा। और ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये हमारे उन नर्व्स को, उस एनर्जी को एक्टिवेट करती है ओके। जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और स्पिरिचुअल रखने के लिए हमको हेल्प करती है। ओके। हाँ, सर जैसे आपने तिलक की तो बताई, पर कुछ लोग ना धागा भी बांध के रखते हैं। जनेऊ। हाँ, उससे क्या प्रभाव जनेऊ दीक्षा जब होती है तो उस टाइम पे जनेऊ संस्कार होता है। जैसे दीक्षा संस्कार जो होता है उस समय जनेऊ पहनाई जाती है। ओके। तो उसका इम्पोर्टेंस अलग तरीके का है। जब आप प्योर ब्राह्मणिकल कामों में चले जाते हो तो वो आपको फॉलो, और उसके कुछ रूल्स भी होते हैं। तो जनरली लोग वो उतने रूल्स फॉलो कर नहीं पाते आज के टाइम पे। ओके। तो कुछ लोग पहनते हैं, कुछ लोग उसको उतार देते हैं। तो उसके रूल क्या होता है अगर वो कोई पहनना चाहता भी है तो? कई रूल्स हैं सर। आपको मतलब उसको जब आप शौच करने जा रहे हो उसको लपेटना पड़ेगा। अच्छा। आप कुछ गलत खा नहीं सकते, गलत पी नहीं सकते, कोई गलत कार्य नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें बताते हैं कि उस धागे में, जनेऊ के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास हो जाता है जब आप मंत्रों के द्वारा उसको पहन लेते हो। तो आपके साथ देवी देवता चल रहे हैं तो आप कोई भी गलत कार्य नहीं कर पाते। ओके। कर पाते मतलब कि नहीं, मतलब वो कर नहीं सकते आप। तो लोग फिर उसको उतार के रख देते हैं। मतलब एक तरह से इनके वो बनाए हुए होते हैं भी आपको ये चीज नहीं करनी है, और अगर आप ये चीज करोगे तो आपको कोई फायदा ही नहीं है, आप जनेऊ डालने। हाँ, ओके। तो अगर नॉर्मली अगर कोई इसको अगर परंतु आप हाँ, पर इसके अंदर अगर आप फॉलो करते हो पूरा तो वो आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने में बहुत हेल्प करता है। ओके। हाँ, फिर वो आपको स्पिरिचुअली ग्रो कराएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप रूल्स को फॉलो करोगे उतना ज़्यादा आपकी तपस्या बनेगी। ओके। जितनी तपस्या बनेगी उतनी आप शुद्ध होगे। सर आप इतनी मतलब डीप बातें कर रहे हो, क्योंकि इससे पहले मैंने जैसे वास्तु के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर और ऐसे ही कई रेमेडीज देने वाले जो एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक्स के ऊपर ही बात किया है। आज मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है जिसपे स्पिरिचुअली हम बात कर रहे हैं, और लोगों को पसंद भी आई होगी हमारी सारी चीज़ें। बट मैं एक आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, कुछ हमारी ऑडियंस को ना कृष्णा के बारे में बताइए, जो आप सोचते हो, जो आपने कुछ सुना भी होगा, कुछ ऐसी कहानी, कुछ ऐसा काव्य उनके बारे में आप बताना चाहते हो ऑडियंस के साथ। देखिए, कृष्ण भगवान के बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो व्यक्तित्व हैं जिनके साथ अगर आप जुड़ गए ना तो आपका जीवन मतलब सफल हो जाएगा। Okay. सफल का मतलब क्या है? सफलता का एक ही अर्थ है, आनंद की प्राप्ति करना। सक्सेस इज नथिंग, इट इज जस्ट टू अचीव हैप्पीनेस। आज आदमी के पास पैसा नहीं है परंतु अगर वो खुश है ना तो वो सक्सेसफुल है। ओके। पैसा होके भी खुश नहीं है तो वो अनसक्सेसफुल है। खुद ही कई बड़े बड़े लोग ये कोट बोलते हैं कि वी आर नॉट सक्सेसफुल, वी आर नॉट हैप्पी। अभी मैं ऋतिक रोशन का एक पुराना वीडियो देख रहा था, उसमें वो यही कह रहा था कि जब मैं कॉलेज में था तो मुझे बताया गया कि मैं जब स्टार बन जाऊंगा, जब उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ओके। पर जब मैं आ गया इस स्टारडम पे तो मैं ढूंढ रहा हूँ वेयर इज हैप्पीनेस। मैंने देखी वो वीडियो, देखी। हाँ, ठीक है। तो कह रहा मैं ढूंढ रहा हूँ भाई, तो भैया वो है ही नहीं वहां पर, वो तो कहीं और है। तो हमारे जीवन का जो आधार है ना वो भगवान कृष्ण है। ये भगवान ने गीता में बोला है 7वें अध्याय में कि जिस तरीके से एक मोती की माला का जो आधार है, धागे पे पूरा मोती की माला टिकी हुई है। एक्चुअली में मोती की माला में मेन चीज क्या है? धागा। अगर आप बीच में से धागा निकाल दो तो सारे मोती जो है बिखर जाएंगे। उसी तरीके से ये, और पर वो दिखता नहीं है। उसी तरीके से हमारे जीवन के जो आधार हैं वो भगवान कृष्ण है। आप उनको निकाल के फेंक दो साथ में, आपकी लाइफ बिगड़ जाएगी। और यही हो रहा है, सबकी लाइफ क्या है? बिखरी हुई है, क्योंकि आपने उनको तो निकाल के साइड में रख दिया। उनसे जुड़ जाओ, उनसे योग करो। योग का अर्थ क्या है? योग का मतलब होता है जुड़ना।
योग का मतलब ये करना नहीं है, ये तो प्राणायाम एक्सरसाइजेज हैं ये तो। हाँ ये योग नहीं है। योग का एक्चुअल मतलब क्या, हम क्या बोलते हैं, 2 से 2 का योग करो, मतलब 2 से 2 को जोड़ो। तो जब आप इनसे जुड़ोगे तो आनंद, और जुड़ने से क्या मिलता है, आनंद मिलता है। भूख लग रही है, खाना जोड़ लो, खत्म, आनंद आ गया। गरीबी है, पैसा जोड़ लो, गरीबी खत्म, आनंद आ गया। उसी तरीके से जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, कृष्ण को जोड़ लो अपने जीवन में। वो आपके आधार हैं, वो सोत्र हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, आनंदमयो अभिसात, कि आनंद का पुंज है वो। उनका एक नाम आनंद भी है, कृष्ण जी का। हाँ, ओके। क्योंकि वो उनसे सब कुछ आ रहा है। सर अब सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन बस, क्योंकि मतलब आप इतनी मतलब डीपली बातें बता रहे हो, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, तो एक मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन है, जैसे हाँ। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ उसके ऊपर। जैसे आप कहीं जाते हैं, वृंदावन साइड जाते हैं, किसी का कोई ट्रिप है, घर के अंदर लड्डू गोपाल रख रखे हैं, हाँ। वो उनके टोकरी के अंदर डाल के उनको अपने साथ साथ इधर उधर घुमाने लग जाते हैं, या लोग अपनी गाड़ी के ऊपर भी अपना नाम लिखवा देते हैं उनका, और मतलब हर एक जगह ले लेके घूमते रहते हैं। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है या ये गलत है चीज़? देखिए, अगर आप उनको, आपको ऐसा लगता है कि मैं इनकी टेक केयर कर सकता हूँ, तो आप उनको लेके जाओ। परंतु ये नहीं है कि आप गाड़ी से उतर के सामान लेने गए हो या मंदिर में दर्शन कर गए हो तो भी उनको ले लेके आप घूम रहे हो। उनको एक जगह ले जाकर, आप कहीं भी गए, जैसे होटल में गए या किसी गेस्ट हाउस में गए, तो वहाँ उनको एक बार बैठा दो, विराजमान करवा दो, और उनसे प्रार्थना कर लो कि जी हम आ रहे हैं जी, दर्शन करके आ रहे हैं। भाई आप तो यहीं के ही हो, आप अपना घूमो, हम अपना जाके आते हैं। तो और आपका ये भाव है कि कुछ लोग होते हैं बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, मेरा गोपाल है, मेरा बच्चा है, मेरा लल्ला है, मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकती या छोड़ सकता। तो वो भाव अगर आपका है, रियल में अगर वो भाव है, तो फिर आप भगवान को लेके चलो। पर अगर आप दिखावे के लिए कर रहे हो तो वो बहुत गलत है, वो एक्सट्रीम गलत है। वो आपको बहुत ज्यादा अपराध दे देगा। वो आपको मतलब एक्चुअली में वो आपको भगवान से दूर कर देगा। वो धीरे धीरे आप अपने आप ही कटते चले जाओ, आपको पता नहीं लगेगा कैसे कट के जा रहे हो, और कुछ समय बाद आप एकदम नास्तिक टाइप के हो जाओगे। इस लेवल तक पहुंच जाओगे आप कि एक टाइम पे आप लड्डू गोपाल लगते थे, एक टाइम पे तो आप नास्तिक बन जाओगे। क्योंकि आपने जो भी किया वो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए नहीं किया आपने दूसरों को कि देखो मैं कृष्ण को लेके घूमता हूं, मैं कितना बड़ा भक्त हूं। तो भक्ति दिखावा नहीं है, भक्ति इज समथिंग इंटरनल। हम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, हम उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। कुछ भी हो जाए, अपन उनको थोड़ी बेवकूफ, वो तो सब जानते हैं कि तू क्यों, हम वो भाव तक जानते हैं कि अगर मैंने एक शब्द भी बोला तो ये क्यों बोला। तो फिर बाकी चीज तो बहुत ही जबरदस्त है। वैसे सर क्वेश्चंस तो बहुत आ रहे हैं माइंड के अंदर, जैसे आप लड्डू गोपाल बोला, तो उनको कैसे रखना चाहिए, उनकी क्या क्या रूल रेगुलेशंस होती है। अब हम चलो इससे अपन क्लोज कर सकते हैं, है ना। हाँ। तो देखो इसमें क्या होता है, लड्डू गोपाल जी जो हैं उनको ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि वो एक 11-12 साल के बच्चे के लेवल का उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ओके ओके। उसी लेवल का उनको भोग लगना चाहिए। जो भी आपके घर में बनता है, तामसिक और राजसिक को छोड़कर। ओके। तामसिक राजसिक में क्या आ गया, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, 3 घंटे से ज्यादा पका हुआ खाना। अच्छा। ये तामसिक और राजसिक भोजन में आता है। ये आप भोग नहीं लगा सकते गोपाल को। ओके। आपको सात्विक भोजन लगाना पड़ेगा। और जितना एक 10-12 साल का बच्चा खाता है, 6 पूड़ी 8 पूड़ी उतनी, या 3-4 रोटी उतना रखना पड़ेगा। उतनी ही सब्जी, उतनी ही दाल, पानी, सब कुछ आपको उनके सामने रखना पड़ेगा। तुलसी दल रखनी पड़ेगी सब में, क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं है कि भगवान हमारे हाथ से खाएं। तो तुलसी महारानी जो है उनको बहुत श्रेष्ठ भक्त बताया है, वो राधा रानी का एक रूप है। ओके। हाँ, तो तुलसी दल रखें और राधा रानी से प्रार्थना करें कि कृपा करके आप भगवान को खिला दो। अब कुछ लोग होते हैं कि रखा, पर्दा लगाया, हटाया, उठा के ले गए। अब मैं आपके सामने रखूं थाली और क्या हाल है, हाँ बढ़िया, उठा के ले जाऊं। अरे भाई, उनको व्यक्ति मानो पहले। हाँ। तो जितना समय आपको 4 रोटी खाने में लगता है ना, उतना समय दो उनको। पर्दा लगा के छोड़ दो, आराम से खाने दो। फिर 10 मिनट बाद, 12-15 मिनट बाद ताली बजाओ। किसी बड़े अफसर के रूम में जाते हो तो ऐसे घुस जाते हो कि नॉक करके जाते हो। नॉक करते हो ना, तो भगवान की शास्त्र कहते हैं या तो ताली बजाओ या घंटी बजाओ। ओके। कि भगवान हम खोल रहे हैं। पट खोला,
फिर आप उनको उठा लो और फिर जो भी सारा बना हुआ है उसमें सबको मिक्स कर दो। रोटी मिक्स कर नहीं सकते तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा सबको दे दो, तो वो प्रसाद हो गया। पहले वो भोग था, वो प्रसाद हो गया। अब कुछ लोग का ये होता है कि जी हमारे घर में है पर पीरियड्स चल रहे हैं, ओके, हाँ, विमेन के वो चल रहे हैं, हाँ, तो हाँ, उस पोजीशन में अगर आप किसी से करवा सकते हो सेवा तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करो कि एक कटोरी में कुछ ड्राई फ्रूट्स रख दो और बोल दो कि प्रभु हम 3 दिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप भी जानते हो सिचुएशन क्या है, पता लगा के छोड़ दो 3 दिन तक। ओके, वो इतने कृपालु हैं कि वो बुरा नहीं मानेंगे। और अगर कर सकते हो, किसी के थ्रू करवा सकते हो तो करवा लो। ओके, हाँ, या कई बार अशुद्धि भी हो जाती है, जैसे डेथ हो गई घर में या कोई जन्म हो गया तो अशुद्धि हो जाती है, उस टाइम पे भी आप सेवा नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे भी ये फॉर्मूला आप अपना सकते हो। ओके, हाँ, तो वो उस सिचुएशन में किया जा सकता है, पर भाव से करो, मान के करो कि नहीं ये व्यक्ति हैं। बाहर जा रहे हो कहीं तो उस सिचुएशन में भी आप ये कर सकते हो। आपको पता है यार बाहर जाऊंगा तो प्रॉब्लम आएगी, नहीं कर पाऊंगा मैं सेवा, तो भगवान को क्षमा मांग लो कि कृपा करके आप अभी इससे काम चलाओ, मैं 3-4 दिन में आ रहा हूँ जाके। वो भाव देखते हैं कि ये क्या भाव रख रहा है। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाव के भूखे हैं जी भगवान, तो मिश्री से भी हो जाएगा। अच्छा तेरा दमाद आएगा तो मिश्री खिला देगा है ना, भाव है ना, अच्छा भाव है, अरे नहीं दामाद जी भाव बहुत है अच्छा, मिश्री खा लो नहीं, उसके लिए तो पूड़ियां बनेगी, रसगुल्ले आएंगे, ये आएगा वो आएगा, और भगवान को क्यों मिश्री में टिका रहा है? अभी हम उस लेवल पे नहीं है कि वो सिर्फ मिश्री में भी मान जाए। मतलब वो तो मान जाएंगे पर वो आपको अपराध लग जाएगा उसका, कि आप किसी और के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हो परंतु उनके लिए नहीं। या तो आप सब मिश्री खा रहे हो कि भगवान हम तो मिश्री खा रहे हैं सभी, तो भगवान कहे ठीक है। तो ऐसे भक्त भी भगवान ने गीता में बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम मतलब पत्ता, पत्रम पुष्पम मतलब फूल, पत्रम पुष्पम फलम फल दे दे, तोयम का मतलब पानी। कुछ भी इनमें से दे देगा मैं मान जाऊंगा, पर तेरा भाव। पर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, ये उनके लिए है जो बिल्कुल मतलब बेचारे साधु बैठे हैं जिनके पास खुद के लिए कुछ नहीं है, तो भगवान आपको कहाँ से खिलाऊंगा? तो बोला कोई बात नहीं, तो एक पत्ता तोड़ के दे दे मेरे को, मैं संभाल लूंगा। जैसे सीता माता के साथ हुआ था ना कि तुलसी दल खा लिया सारा, हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा, फिर तुलसी जी का पत्ता, हाँ, फिर कृष्ण भगवान ने ये दे दो भाई। द्रौपदी जी के साथ, सॉरी, भीम जी का वो नहीं हो रहा था। नहीं, ये हनुमान जी के लिए भी है। मैंने वो भी देखिए, हनुमान जी खा रहे थे तो माता सीता जी गए तो श्री रामचंद्र महाराज जी के पास, उन्होंने ऐसे बोला भी हनुमान जी का तो पेट ही नहीं भर रहा, तो रामचंद्र महाराज जी ने तुलसी दल दिया, हाँ, तो उन्होंने उसको खिलाया, तो उन्होंने बोला भी हाँ मेरा पेट भर गया, अब भर गया। और जो महाभारत का है तो सीन मेरे को शायद जहां तक लग रहा है ना, तो वो संत जी आए थे, तो जब उनको जब ये वो काट रहे थे ना अपना अज्ञातवास, पता नहीं वो उनका जो टाइम चल रहा था, जब ऋषि जी आए तो ऋषि उन्होंने ऐसे बोला था भी हमको भोजन खिलाओ, तो द्रौपदी ने ऐसे बोला भी हमारे पास तो भोजन है नहीं, क्या करे क्या करे क्या करे। तो उन्होंने सारी सीटिंग शूटिंग कर दी भी हमारे 100 स्टूडेंट्स हैं और आप हमको रोटी दोगे, तो लेट हो रहा था, उनके पास भोजन था नहीं था। जब श्री कृष्णा जी आए थे तो वहाँ पे ना उन घड़े के अंदर देखा उन्होंने एक चावल का दाना पड़ा था, तो वो उन्होंने खाया तो सबकी तृप्ति होगी, सबने मतलब डिकार मारने स्टार्ट कर दी। तो वो पहचान गए थे भी अभी तुम्हारी कुटिया के अंदर ना वो वैसे बोलना नहीं चाहिए, उन्होंने ऐसे बोला था भी, जो मैंने फिल्म के अंदर देखा, मूवी के अंदर भी, वो कपटी श्री कृष्णा तुम्हारी कुटिया के अंदर ही है। तो जब कृष्णा जी बाहर हैं तो उन्होंने ऐसे बोला भी मैंने ऐसा क्या किया जो आप इतना क्रोधित हो रहे हो। तो फिर उन्होंने ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशन की, तो उन्होंने लास्ट में ऐसे बोला भी मैं इतना जानता हूँ भी जिस पक्ष में आप हो ना, और जो लोग आपके पक्ष में है वो पक्ष कभी गलत नहीं हो सकता। तो उन्होंने इस वे के अंदर बात खत्म करके अपना वहां से चले गए। तो उन्होंने वरदान वरदून दिया भी तुम्हारा ये जो अज्ञातवास है और जो तुम्हारे टाइम पीरियड है ना, वो सारा बढ़िया तरीके से खत्म हो जाएगा और तुम ठीक तरीके से अपना लाइफ तुम्हारी ठीक हो जाएगी। तो वो चावल वाला उनके साथ था, जो ये तुलसी वाला है ना वो हनुमान जी के साथ ही होता। हाँ, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है सारी टॉपिक जब बात करते हैं ना थोड़ी अपना इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि मेरे लिए भी न्यू टॉपिक था ये, बाकी मेरी ऑडियंस के लिए भी न्यू टॉपिक हो, क्योंकि पहले मैंने वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे मैंने बहुत एपिसोड निकाल दिए इसके ऊपर। तो जैसे मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है वैसे हमारी ऑडियंस को भी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आपने जो भी सारी चीज़ें बोली वो मेंटली भी होगी, और कृष्णा जी के बारे में बात की, और जैसे आपने बताया भी लड्डू गोपाल को कैसे
कैसे रखना है। तो ये एक न्यू टॉपिक हो गया, एक यूनिक टॉपिक हो गया। बाकी अतुल्य जी आप शो पे आए और आपने अपना टाइम निकाला, आप हमारे पास आए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर बताना। तो जैसे भी अतुल्य जी ने ये बातें करी है उनको सुनना, गीता में क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे इन्होंने बताया भी क्या ये सारी चीज़ें होती है, और कृष्णा जी ने क्या क्या उद्देश्य दिए हैं गीता के बारे में। तो ये सारी चीज़ें सुनना, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे। राधे राधे।